डाल दिया सर। चलो, तो लास्ट टाइम हम लोग ने कहाँ तक किया था? सर मेरे ख्याल आपने से होमवर्क दिया था लेकिन सर वो मेरा हुआ नहीं है, तो उसका आंसर हम्म, वो मैं बाद में दूंगा सर। वो कल मैं स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ रहा था पूरा टाइम। ओके ओके ओके। सर लेकिन आज हो जाए, क्योंकि आज है ना मेरा हर एक क्लास का मतलब आज छुट्टी दे दिया उन लोगों ने हमें। क्यों? पता नहीं, ऐसे ही। अचानक से? हाँ ओके। मजा आ जाता है ना सडनली। सर, वो टेस्ट की वजह से दिया है, क्या पता। कभी टेस्ट है कल? संडे को। हाँ। हम्म, तो कल नहीं रहेगा अपना क्लास? नहीं होगा पढ़ोगे ना सर। टेस्ट? अरे हाँ हाँ। पढ़ो उधर, अच्छा मार्क्स लाओ कम से कम। अरे सर मैं कब से ही पढ़ रहा हूँ सर, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया अभी तो। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। मेरे को एक बात बताओ, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो हाँ सॉलिड स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन दिया था, वहीं पे खत्म किया था ना? हाँ सर। उसके बाद कुछ इंट्रो इंट्रो दिया था नहीं कुछ, नहीं, कुछ नहीं। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कुछ? नहीं नहीं। ओके। एक क्वेश्चन है, जरा उसका आंसर बताओ तो। हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन ढूंढना है तुमको। चेहरा मेरा कुछ ज्यादा ही डार्क दिख रहा है ना? हाँ सर। नोडल प्लेन किस में ढूंढना है? ECl6 माइनस में। अगर ऐसा कुछ आ गया ऐसा, सर और PCl तुमको 6 क्वेश्चन, माइनस में कैसे ढूंढ सकते हैं सर? हाँ तो सुनो, अगर तुमको ऐसे आ गया क्वेश्चन 2 3 हाँ 5 6, तो बताओ ये किस में? सर, इसके लिए कैसे ढूंढ सकते हैं सर? हाँ तो वही बात है, कुछ आइडिया, कुछ बुद्धि लगाओगे कैसे कर सकते हैं वो? एक सेकंड सर। हमें सर हमें ना इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना पड़ेगा, और बाद वेरी में गुड, बस। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से हो जाएगा। अच्छा। अच्छा हाँ, और एक चीज बतानी थी, अपना वो H वाला फॉर्मूला था ना, हाँ H2, हाँ वो बराबर है उसमें क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ लेना है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते थे ना अपन, हम्म वो क्या लेते थे? 2 × 1 + 6 लेते थे ना, यहाँ पे मिस्टेक था, ये 2 × 1 नहीं होगा, 7 × 2 होगा। ये 1 की जगह पे 7 लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ लेना होगा। ठीक है? हाँ हाँ और हाँ। +6, तो अब ये कितना हो जाएगा? 14 + 6 20 ना, 20। सेकेंड स्टेप में 8 से डिवाइड करते थे, तो 8 2 ज़ा 16 +4, तो ये तो हो गया क्यूशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। हाँ, आप रिमाइंडर 7 की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, हाँ वो गलत हो गया। ये देखो 4/2 कर देने का तो कितना आ जाएगा? 2, तो अपना Q+R/2 क्या हो जाता है? स्टेरिक नंबर। हाँ, आया सही ना? सही सही। राइट, तो कितना हो गया ये? 2 + 2 मतलब टोटल कितना आ गया? 4, 4। और 4 आ जाएगा तो sp3। sp3 हो जाएगा। क्लियर? हाँ ऐसा, राइट। तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, और लोन पेयर कितने हैं? 2। तो ये देखो OH लोन पेयर लोन पेयर। हाँ, समझा सर। आ गया समझ में? और अमोनिया का निकाल रहे थे तो भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो अमोनिया कैसे ले लोगे? 7 × 3 + 5 हाँ सर। 26, तो डिवाइड बाय 8 करोगे, हम्म 3 + 2 आ जाएगा, राइट। और इसको वापस 2 से डिवाइड करना है, तो 3 + 2/2 = 4। 4। तो तो भी क्या आ sp3। गया? 3 + 1 हो गया ना ये? हाँ, तो 4 हो गया, तो sp3। हाँ, तो 3 क्या हो गया?
सिग्मा बॉन्ड। हाँ और और ये क्या हो गया? क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर। हाँ समझ गए। तो सिग्मा हाँ बॉन्ड हो गया और लोन पेयर हो गया, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। हाँ तो ये देखो ऐसे एन एच 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 और ये लोन पेयर। अब ये मैंने ऐसे क्यों स्ट्रक्चर बनाया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और मुझे पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल आता है। हाँ तो सिंपली टेट्राहेड्रल में एक पोजीशन पे मैं क्या रख दूंगा, लोन पेयर। क्लियर? समझा तो सर। और इसके दो ही एक्सेप्शन थे, वो जो मैंने तुमको बता दिए। तो ये सब फॉर्मूले अच्छे से सीख लेना, ये सब नहीं मिलेगा तुमको, हाँ जल्दी सर लोग नहीं हाँ। बताएंगे। हाँ ओके, तामझाम सब रहेगा, तो ये सब का आदत डाल दो। तो ये देखो, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाँ। फास्फोरस का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो। फॉस्फोरस 14 है, नहीं सॉरी 15 है, तो टू हाँ कॉमा 8,5। हाँ, तो 5 हो गया, हाँ और प्लस 6 इंटू 7 प्लस 2, सॉरी प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों लिया, नेगेटिव चार्ज की वजह से। हाँ देखो माइनस रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है उसने, बराबर ना। हाँ हाँ और अगर प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन दिया है। तो हाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो माइनस करना है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ऐड करना है। हाँ। क्लियर? तो ये देखो 5 6 7 जा 42, 42 प्लस 5 47 और ये 47। 48, तो 6 आ 6। जाएगा sp3d2, राइट। हाँ सर। सोचने वाली बात है ना हम्म। कि लोन पेयर है ही नहीं। हाँ और इसका स्ट्रक्चर मैं तुमको बता दूं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इधर ये p हो गया। और sp3d2 में अपना ज्योमेट्री क्या आता है बोलो। sp3d2 हाँ ज्योमेट्री, एक सेकंड। अरे सर, ऊपर और नीचे, अरे नहीं नहीं सर, एक सेकंड। पीसीएल। हाँ सर, मेरे को याद नहीं है अभी एक भी शेप या किसी फिर का। इसको और बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिड। हाँ अपना फाउंडेशन लंबा खींचने वाला है बेटा, क्यों पता हाँ है? मेरे को थोड़ा गैप देना पड़ेगा तुमको, हाँ सर, मैं सोच ताकि रहा था, तुम, मैं बोलने वाला था। नहीं ताकि तुम है ना बैकलॉग इक्वल कर पाओ, नहीं तो फिर तुम मतलब बोलते हैं ना कुछ फायदा नहीं होगा फिर मेरे पढ़ाने का, मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा और तुम्हारा सब रह जाएगा। अभी बैकलॉग में अपने पीरियोडिक टेबल है, उसका एलन नहीं सॉल्व किया अभी तक तुमने। हाँ, और फिर पीरियोडिक टेबल का नोट्स भी है। नोट्स फिर बना है सर, नोट्स बना है। पूरा पूरा रेडी हो गया है। हाँ चलो तो फिर वो है। और फिर बैकलॉग में अगर मैं बोलूँ जिस हिसाब से मैंने बोला था, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का यूएसएस भी शायद बाकी। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का यूएसएस हो गया। ओके गुड, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज लाइक नो मोर बैकलॉग। हाँ उसका, सर उसका कब का हो गया था, बाद में हाँ जब लेकिन आपने याद रखना। पीरियोडिक टेबल चालू किया ना, तो है ना वो तभी थोड़ा हो गया, क्योंकि वो सर श्रेया आयरलैंड का बुक ही नहीं दे रही थी। बाद में अच्छा ले अच्छा, लिया मैं, ऐसे ले लिया। सुनो मैं तुमको क्या बोलता हूँ, ये देखो तुमको रोज है ना 4 घंटे का नया स्टडी मिलेगा, प्लस है ना तुमको 3 घंटे का रिवीजन आ जाएगा आगे चल के। हाँ अगर ये नहीं करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आगे चल के। तो ये है ना, ये बेटा इतना पढ़ना पड़ता है, और जो लोग नहीं पढ़ते ना वो लोग रिपीट करते हैं। समझा? रिपीट मतलब कैसा, आपका रिवीजन नहीं हुआ होगा, आप कंसेप्ट भूल गए रहोगे, तो एमसीक्यू आपसे बन नहीं रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं हाँ। मानता कि कोई कमजोर है या कोई स्कॉलर है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका प्लानिंग कैसा है। आज मैं ये नहीं बोलता कि ये थोड़ा कमजोर है या फिर ये बहुत तेज है, नहीं नहीं, प्लानिंग है। क्योंकि कैसा तेज लड़का भी रहेगा ना, तो वो हम्म। कुछ दिन बाद ये सबको भूल जाएगा। और सबसे बड़ा इशू क्या है, अपना 40 to 41 किस में चैप्टर है, केमिस्ट्री में, प्लस फिजिक्स हाँ। में अप्रोक्सीमेटली 38 है, फिर तुम बायो पढ़ोगे उसमें 40 है। तो कितने हो गए, 40 40 80, और ये 108, मान लो 110 पकड़ लेता। मान लो एक चैप्टर को तुम 3 दिन लेते हो, हाँ जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हाँ। ये 330 हो गया। और अगर 6 दिन लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 0660, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर। और 6 दिन तुमको लगता है देर आर चैप्टर्स लाइक बॉन्डिंग, देर आर चैप्टर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेरे को लगता है कि वो 6 दिन भी शायद कम गिरे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। तो ऐसा है।
तो तुम्हारे सामने है चीजें, थोड़ा सा एफर्ट दे दो। मैं तो कैसा हूँ यार हूँ, मतलब मैं तो बता रहा हूँ तुमको, आई टीच हाँ यू एंटायर केमिस्ट्री, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर वही होगा, कंटेंट अप टू द मार्क होगा एकदम, बोलता है ना, मतलब हाँ तुमको समझ। उसके जैसा पढ़ाएंगे। ये जो रहता है ना, हम्म, मतलब मैं तुमको खुल के बोलता हूँ कि अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ पूरा हाँ ऐसा, तो यू कैन बी AIR 1 इन केमिस्ट्री, इतना कंटेंट दूंगा मैं तुमको। ठीक है सर। AIR 1 मतलब समझते हो, ऑल इंडिया हाँ रैंक ऑल 1। इंडिया रैंक, हाँ। हाँ वैसा, स्टेट वेट के लिए हम लोग डील ही नहीं करेंगे हम्म, एनीवेज। चलो देखो, सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बेटा। हाँ। तो अब मैंने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बता दिया ना, हम्म, तो अब यहाँ पे देखो, एक S होगा, px होगा प्लस py होगा प्लस pz होगा प्लस dz स्क्वायर होगा प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, राइट। हाँ अब तुमको पता है इसमें नोडल प्लेन तो जीरो आता है, हाँ। ये 1 1 1 1, हम्म, और dz स्क्वायर में भी जीरो आता है, पता है ना, ये डोनट। हाँ पता है पता है। प्लस 2, आंसर 5। अच्छा। क्लियर। हाँ देखो ना, मतलब ये क्वेश्चन की देखो, मतलब ब्यूटी देखो इसको, इसमें उसने है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को यूज किया है, हाँ इसमें उसने पीरियोडिक टेबल को यूज किया है, और हाँ। इसमें उसने बॉन्डिंग को यूज किया है। अब बताता हूँ मैं तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कैसे यूज किया, नोडल प्लेन। हम्म, दूसरा पीरियोडिक कैसे यूज किया, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हाँ। निकालने आता, तो आप खत्म। हम्म, बॉन्डिंग कैसे यूज किया, सिंपल, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। हाँ हाँ। पता है एक बार तो क्वेश्चन पूछा था एम्स में ना, 7 चैप्टर लगे थे उसमें, 7 चैप्टर। अच्छा। हाँ मतलब वो बच्चे सोचते हैं ना कि 42 चैप्टर है साला, इसमें से 45 क्वेश्चन पूछेगा, तो एक चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि वो जब ये एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो 5 6 चैप्टर से मिला के ये एक आता हाँ हाँ। है। हाँ, और ये मैंने तुमको बताया था ना, ये 45 ऐसे ऐसे सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं जो कि रैंकिंग डिसाइड करते हैं, हम्म, समझे। तुमको अगर मुंबई में चाहिए और नॉर्मल चाहिए ना, तो ये 45 में से है ना, तुम 35 100% क्लियर कर दोगे तो 4 हो गया, तो 120, और प्लस इसका 20 140 आ गया, मान लो फिजिक्स में भी 140 आ गया, ठीक है। बायो अपना कितने मार्क्स का होता है, 360, हम्म, 360 में से इजीली तुमने 320 स्कोर कर दिया, तो ये देखो, 2 8 2 10, 3 2 5 और एक 6, 100% तुमको मुंबई मिल जाए, कितना आसान है, हाँ। राइट। हम्म, बायो में तो मैं बोलूँ 340 नहीं हुआ, बायो में कम से कम है ना, तुमके मतलब हर साल समवट अराउंड 100 स्टूडेंट स्कोर 360। अब ये नहीं पूछोगे सर केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या, कोई आउट ऑफ नहीं स्कोर करता, हम्म, बहुत रेयर किसी ने आउट ऑफ स्कोर कर दिया तो कर दिया। अच्छा। वो भी एक बार एक बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया था, पूरा हम्म, लाया था, पूरा मतलब पता है, पूरा मतलब जेई होती है 360 की ना, नीट हाँ में नहीं, जेई में लाया था, हाँ। 360 में से उसने 360 ला दिया। और केमिस्ट्री के अंदर? हाँ सब में केमिस्ट्री अच्छा नहीं, जेई में, जेई का टोटल मार्क्स ही अच्छा। 360 होता जेई है, का 2000। टोटल ही 360 है? अच्छा। हाँ उसमें तो कैसा होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहता हाँ हाँ हाँ, समझा। है। ऐसा, तो सोचो 360 में से 360 ही मार दिया उसने, हाँ। या वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट था, ही वाज एनटीएससी ओलंपियाड स्कॉलर, ऐसा है। एनीवेज, चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं तुमको नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। एक चीज याद रखना, अगर सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों सेकेंड पीरियड के, हाँ ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, ओके। तो ये हमेशा होगा पी पाई, ये भी पी पाई। लेकिन अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड
या फिर बियॉन्ड का होगा, तो फिर तुमको क्या मिल सकता है, डी पाई पी पाई। हाँ समझ में, हाँ डी पाई पी पाई। चलो अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले आता है CO2। अब तुम वो लुईस डॉट का सब यूज करके फॉर्मूला बनाना, ठीक है ना। हाँ सर। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो ये देखो, राइट। तो एक तो सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हाँ हो गया, ये पाई है और ये भी पाई, पाए है। राइट। अब देखो कार्बन। अच्छा हाँ, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो तो जरा बेटा फटाफट। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाँ अब अभी तो सर। स्ट्रक्चर है तुम्हारे सामने, तो अब तो डायरेक्ट बता सकते हो। अच्छा हाँ, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मतलब नहीं इसके नहीं अंदर। नहीं, नहीं नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस सॉरी, लोन हाँ पेयर। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। हाँ तो मेरे। सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है। लोन पेयर जीरो ऑक्सीजन है का तो लोन दो। पेयर नहीं देखना है, सेंट्रल आइटम का हाँ देखना होगा। सेंट्रल एटम का ही देखना है। तो हम्म, सिर्फ 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है सर। वेरी मेरा गुड। मतलब सिग्मा बॉन्ड था, वो गलती से पाई बोल दिया मैं। चलेगा। चलो देखो इधर, तो ये क्या हो गया, sp हो गया। हाँ ओके, अब देखो जरा, तो एक s ऑर्बिटल हो जाएगा और एक p ऑर्बिटल हो जाएगा। कार्बन को लिखता हूँ मैं, 1s2 2s2 2p2। तो ये तो तुमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी कितने, 2 ही है। लेकिन हमको पता है वो बॉन्ड कितने बना रहा है, चार। 4 बॉन्ड। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा। एक्साइटेड स्टेट आएगा। हम्म। जिस वो 2s2 के अंदर से बाहर आ जाएगा। 1 2 3, राइट। हाँ राइट बेटा, तो ये sp होगा ना हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ। हाँ बाकी ये दो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। हाँ। और किसके साथ बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो के साथ। ऑक्सीजन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। हाँ का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आया ना। तो ये एक पी का ये सिग्मा बनाएगा, सिग्मा। हाँ। दूसरा भी ऑक्सीजन होगा। हम्म। वो भी एक सिग्मा बनाएगा और बाकी का जो एक एक बाकी है वो है ना पाई बॉन्ड बनाएगा। ये देखो ये भी सिग्मा बनाया, हाँ। और ये पाई बनाएगा और ये भी ये पाई पाई बनाएगा, बॉन्ड। राइट। ऐसा, क्लियर। हाँ सर। और मैंने तुमको बताया था, पाई ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन, मतलब पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा, नहीं तो ये लेगा। हाँ। हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। तो देखो ये कौन सा हो जाएगा, फिर 2p हो जाएगा, ये भी 2p। और हम्म। ऑक्सीजन का भी कौन सा है, 2p। तो पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा, 2p पाई 2p पाई। क्लियर। हाँ समझा। आगे समझ में बेटा। समझा हम्म, सर। हम्म, हाँ ये देखो COCl2, इसमें अब अपने को देखना, ठीक है। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O Cl, राइट। हाँ ये स्ट्रक्चर अगर तुमको बनाना है तो वही। हाँ लुईस डॉट का करना पड़ेगा सर। कोई हाँ, कोई का ऐसे याद रखो, मतलब याद रखना पड़ेगा ना कोई कोई का तो। कैसा होता है बेटा, होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे याद रखना, क्योंकि अच्छा आपको ऐसा 10-15 रहता तो बात अलग है। देयर आर यू आर हैविंग लाइक 200 to 250 ऐसा स्ट्रक्चर्स। सर, मतलब ऐसा H2O CO2 ये सब का याद रखो ना कि स्ट्रक्चर हाँ हाँ, कैसा है बेसिक्स और। बेसिक्स हाँ लाइक बेसिक वाला। सेकंड पीरियड से। हाँ हाँ सेकंड हाँ। पीरियड से जो सब भी बनते हैं, तो अब देखो मैं बिना देखे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है। तो ये सिंपल, इसमें क्या हो जाएगा, 2p पाई 2p पर 2p। 2p पाई हो जाएगा, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ समझा सर। हाँ। ओके, चलो इसका भी बता दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो मेरे को कार्बन का फटाफट। कार्बन का सर ये ना sp2 है। वेरी, तो कार्बन पता है ना ऐसे, 1s2 2s2 2p2, फिर एक्साइटेड स्टेट 2s1 हाँ 2p3। मैंने वो पहला वाला नहीं बनाया डब्बा, क्योंकि अब तुम होशियार हो चुके। हाँ। ये 1 2 3 sp2 है, तो बेटा ये आ जाएगा। हम्म। मतलब फिर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी और हाँ एक
सबका नाम sp2। हाँ, और एक ये खाली रह जाएगी, ये क्या हाँ बनाएगी, p ऑर्बिटल, बराबर ना। तो हाँ। sp2 होगा तो देखो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे आ गया। हम्म। अब इसके साथ एक क्लोरीन जाएगा, इसके साथ एक क्लोरीन जाएगा, इसके साथ एक क्लोरीन जाएगा, तो सॉरी इसके साथ एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा, बराबर। हाँ हाँ, फिर इसी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं ये, ऐसे हो गया। तो क्लोरीन यहाँ पे ऐसे हो गया, ये Cl हो गया, ये भी Cl हो गया, राइट। हाँ। और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का भी एक p ऑर्बिटल होगा, हाँ। ये अपने कार्बन का भी p ऑर्बिटल होगा, और ये ऐसे, ओवरलैप करेगा। और हम्म। इसका नाम क्या होगा, 2p पाई 2p। आ समझ में, हाँ ऐसा, क्लियर, हाँ। कोई तकलीफ। ये देखो नहीं नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड O, Cl Cl। अरे हाँ सर, समझा मेरे को। चलो आगे देखते हैं POCl3। सर ये टेट्राहीड्रल है ना। हाँ हाँ, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है। वेरी गुड। तो फास्फोरस कितना होता है, एटॉमिक नंबर फटाफट बोल दो बेटा। 15 होता है। 5 होता है उसका वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तुमको समझाने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिखता कैसे, पता है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हाँ 3s2 3p3, ये मैंने तुमको सिखाया है, नाइट्रोजन हाँ फैमिली का पूरा यही होता है, और इधर 3d हाँ भी होगा। हाँ। और वेकेट देखो रहेगा ये s, लेकिन वो। हाँ लेकिन बाद में आ जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसमें 3 है ना, और हाँ ये खाली रहता है। खाली तो रहेगा ये तो तो ग्राउंड एक डी स्टेट, के ग्राउंड अंदर भर स्टेट के लिए। जाएगा। हाँ, नेक्स्ट इज एक्साइटेड स्टेट, ये जंप करके इधर जाएगा, हाँ क्लियर। अब इधर हाँ। तो इसमें एक, इसमें 3, राइट, और इसमें भी एक, एक। राइट, समझा। हाँ अब जरा देखो हाइब्रिडाइजेशन, तुमने sp3 बोला तो ये sp3 हो गया, हाँ। ये बचा, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। हाँ लेकिन अब देखो ये कौन सा है, 3d है ना। 3D है। हाँ, तो POCl3 में, POCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, हाँ तो समझा। ऑक्सीजन ही बनाएगा तो सिर्फ। हाँ, इसका 3d लेकिन और वो इसका, 2p बनाएगा ना, सो शायद से तो हाँ 2p पाई और 3D पाई रहेगा। हाँ। बताओ मैंने 3d पाई पहले क्यों लिखा। 3D क्योंकि वो सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम की वेरी वजह। गुड, हाँ। सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ ना यार, तेरा माइंड बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि तू टीचिंग झेल जाएगा मेरी। सर सर वो भी है, लेकिन सर मैं ना अच्छा खासा पढ़ भी रहा हूँ सर, लेकिन है ना सर, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है सर। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मतलब एफर्ट या ये सब कम है, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे मैं ना, मैं मेरे को जिम जाना है, जिम, हाँ और मेरा गोल है, मतलब हाँ मैं राइट नाउ लाइक ये है सिद्धार्थ, हाँ राइट, इसको जिम जाना है, ये जिम हटा देते हैं, जिम इधर, राइट, ये सिद्धार्थ है, इसको जिम जाना है, और जिम के बाद है ना इसका एक गोल है। गोल मतलब हाँ क्या है पता है, सिद्धार्थ को है ना एकदम ऐसे ऐसे, एकदम ऐसे मस्त हैंडसम, और यहाँ पे है ना ऐसे, ये ऐसे करना है। हाँ समझा सर। हाँ समझ में, ये चेस्ट हाँ पे भी थोड़ा एप्स गलत दिख रहा है, हाँ बोलता है ना, डायग्रामेटिकली इट इज इलॉजिक, हाँ वहां पे किसी को एप्स नहीं आता ऐसे। तो सिद्धार्थ ऐसे बिस्किट लेके घूमना है सिद्धार्थ, हाँ ओके। तो अब सिद्धार्थ क्या करते हैं, वो जिम रेगुलर जाते हैं, हाँ एकदम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, जाते हाँ। हैं डंबल्स उठाते हैं, पुलअप्स मारते हैं, सिटअप्स मारते हैं, साइक्लिंग करते हैं, लेकिन है ना वो एप्स का एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा सब समझा। सही है, सिद्धार्थ सही है, जिम भी सही है, एक्सरसाइज भी हो रही है, हाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये पोर्शन मेरे दोस्त गायब, हाँ ये क्यों नहीं आ रहा है बताओ। इसके लिए जो चाहिए ना वो नहीं है, हाँ आज समझ में? तो हाँ। गोल कितना बड़ा है देखो ना, आप अपने को इमेजिन करो और इसको इमेजिन करो, हम्म। तो यही है नीट। मतलब वो, मेरे को पता नहीं तुम क्या एमजे में सीख रहे हो ये वो, लेकिन अभी सच्ची बात बताऊं, अगर टीम होती ना मेरी, तो तुम्हारी तो बुरी हालत हो गई। हाँ क्यों हाँ। पता है, हाँ मैं बता रहा हूँ, 2 लेक्चर पक्का रहते, और वो भी 2-2 घंटे वाले रहते,
डेढ़ वो डेढ़ सर घंटे, मेरे को 2 2 घंटे। लेक्चर का टाइमिंग से इतना प्रॉब्लम है नहीं सर, लेकिन जितना कंटेंट आ जाता है ना सर, तो है ना 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए रहता है बस। अच्छा, मतलब मेरे मैं जो देता हूँ वो। नहीं नहीं, मतलब अगर 2 घंटे तक एक्सटेंड हो गया हाँ ना हाँ तो हाँ, बीच नहीं में नहीं नहीं, एक दो उसमें, घंटे 1-2 मिनट हाँ का। हाँ, उसमें तो तुमको पक्का ब्रेक रहेगा, 1 घंटे बाद ही ब्रेक रहेगा। उसका टेंशन नहीं, मतलब जैसे बता रहा हूँ, सोचो ऐसे दो ओजन हो जाते, तो ऐसे एक फिजिक्स वाला तुम्हारा दिमाग भर डालता पूरा, और हाँ, दूसरा बायो बायो वाले भी होते हैं, तो ऐसे मतलब बायो का अल्टरनेट भरने अल्टरनेट। का मेरा इतना कोई टेंशन है नहीं सर, बायो हाँ, का लेकिन कोई। उन लोग कैसा है बताया तुमको, एक बुक होगी श्रेया के पास, ट्रूमेन्स बायोलॉजी। शायद से है। हाँ हाँ होगी, श्रेया से पूछना, उससे उससे पढ़ाते हैं, मतलब ये एनसीईआरटी तो तुमको बोलेंगे बेटा तुम खुद रीड करना। हाँ, ओके, ठीक है हम्म, सर। तो थोड़ा झेलने का, और ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, तो वही बात है, ये प्रॉब्लम है, बाकी तुम्हारा हार्डवर्क है। मैं किधर बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ जिम नहीं जाता, पढ़ता है, मतलब हाँ डंबल्स नहीं उठा रहा है, पुशअप्स नहीं मार रहा है, सब कुछ मार रहा है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए पता है, क्रंचेस चाहिए। हाँ क्रंचेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो सब बोलते हैं ना, नहीं है ठीक, उसी तरह अपने को क्या चाहिए, रिविजन चाहिए, हाँ प्रॉपर नोट्स चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे आप वीडियो इतने हो जाएंगे कि पागल हो जाओ। हाँ सर, अभी भी दो बहुत वीडियो है। हो गए होंगे, 50 पहुंच गए। देखता हूँ मैं सर, सर बहुत है वीडियोस लेकिन। अरे सर, कुछ ज्यादा ही वीडियो हो गए, मैं इतना देखा भी नहीं था। 50 तो नहीं है सर, उससे थोड़ा कम ही है। हम्म। नहीं, और रिकॉर्डिंग भी थोड़ा शायद लेट स्टार्ट हुआ था, हमने पहले चैप्टर का सब अ, रिकॉर्डिंग नहीं किया है। पहले 1-2 लेक्चर का नहीं हुआ है, हाँ हाँ, लेकिन वो ठीक है पहले एक चलो। दो लेक्चर के अंदर इतना कुछ था नहीं, तो सब हाँ, समझ में आ इंट्रो गया दिया मैं। था। हाँ हाँ, इंट्रो। ओके, चलो अभी देखते हैं। POCl3 हो गया ना, हाँ। SO2 देखते हैं। चलो हाइब्रिडाइजेशन बोल दो बेटा। SO2 ना सर, ये हम्म। SP, ये SP2 है सर। पक्का। SP3, एक सेकेंड मेरे को। फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो, एक काम सर करते हैं, देखो SP, SO2, SP, SP, SP। SO2, SO3, और ये इसका Cl4 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे को जरा तुम कैलकुलेट करके अभी बता दो। फॉर्मूला यूज चलो करूँ करो। सर? हाँ हाँ, यूज कर लो फॉर्मूला, फॉर्मूले से क्या परफेक्ट आएगा। हाँ, एक 12, 18। हो गया। हाँ सर, SP3 आया, SP2 आया और वापस से SP3 आया। SO2 का sp3 आया। हाँ सर। नहीं, sp2 आएगा बेटा। सर सल्फर, सर देखो, सल्फर अपना 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है, तो 2 6 12, 12 + 6 18, 18 बाई हाँ, टू 18। 18/8, तो 2 8 16, 16 + 2, सॉरी, हाँ, 2 + 2 4। हाँ, बट 2 + 2/2 करना होता है ना। हाँ, वो मैं भूल गया। SP2।
इसका मतलब ये टू ये भी प्लस वन गलत हो है। गया। हम्म। नहीं ये सही है। हाँ बाकी सब के अंदर जरूरत नहीं है। हाँ सर बाद में यस sp2 और sp3 सही। वो राइट मैं ना। बाय टू भूल गया था। हम्म। तो sp2 मतलब अगर इसमें देखो तो तुमको दो बॉन्ड पेयर है और एक ही लोन पेयर है। हाँ तो S O O और एक लोन पेयर हो गया। हाँ। लेकिन 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 ऐसा अपने को पता है कि सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो ये एक और दो ही हुआ है ना अभी। तो ये देखो, डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ऑक्सीजन के है। हाँ। ऐसे आ गया समझ में। हाँ ये सेंट्रल एटम के देखो, इसने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख लिए, क्यों? क्योंकि हाँ। ये थर्ड ग्रुप का है मतलब थर्ड पीरियड का है। आ समझ में। तो आप जरा देखो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, राइट। हाँ और इसने कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, 2। दो। तो ये दोनों कौन कौन से हो सकते हैं? एक देखो, एक p ऑर्बिटल खाली है तो एक p सर पाई एक होगा। सेकंड। हाँ एक पी पाई और सर एक डी और पी भी हो सकता है ना। बराबर, और एक होगा d पाई p पाई। हाँ जो क्योंकि देखो पी पाई रहेगा वो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रहेगा एंड जो डी हाँ, रहेगा वो सल्फर का रहेगा। अब तुमको कैसे समझ में आया, देखो कैसे। यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड बन गए 2, हाँ राइट। तो उसमें भी तो ऑर्बिटल यूज हुई होगी, लेकिन इसका हाँ। s यूज हो गया, p2 यूज हुआ, तो एक p और यूज हुआ एक होगा पी। और एक d यूज हुआ होगा। हम्म। देख रहे हो, लेकिन अगर तुम सोचो, अगर ट्रिक पे ध्यान दे तो कितना इजी है ना केमिस्ट्री। अगर आपको हाँ सब कुछ याद है तो हाँ हाँ। फटफट आंसर, फटफट आंसर। सर लेकिन इतना सारा याद रखना भी तो हाँ हाँ चाहिए हाँ ना हाँ, सर। वो वो मैं भी है। मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप सिलेबस वाइज देखोगे ना तो फिजिक्स है और प्लस मैथ्स है, ये दोनों मिला हाँ के भी है ना इसके बराबर, केमिस्ट्री के बराबर होते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में एक्चुअली बेटा तीन तीन पार्ट। एक आप पहले फिजिकल पढ़ोगे, जिसमें आपको मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है, कौन सा पता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम्म। और दूसरा इनऑर्गेनिक में आपको एक दो पढ़ा दिए मैंने, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक और ये बॉन्डिंग चल रहा है वो, हाँ राइट। और और बाद में इसमें अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम्म। वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है इनके ऊपर, और जैसे ही बेटा ये स्टार्ट होगा ना, ये दोनों पे डोमिनेट हो जाएगा, ये सबसे लेंदी है। हाँ। इसका तो एक एक चैप्टर में तुमको बताओ, आइसोमेरिज्म मेरिज्म बॉन्डिंग से भी ज्यादा है। अच्छा। हाँ। अरे वाह। और इसमें कंसेप्ट की तो दुनिया भर की भरमार है। हाँ सर और लेकिन इसमें इसके अगर अंदर ऐसा बेसिक्स, कोई फॉर्मूला ये सब ऐसा नहीं है ना। नहीं, हाँ इसमें तो सिर्फ ठीक बेसिक्स है। बेसिक्स बेसिक्स। लेकिन हाँ डेटा बहुत है बेटा, बहुत डेटा है, बहुत सारा डेटा, पगला जाओगे इतना डेटा। हाँ ऐसा। चलो आगे देखो। अब समझ में आया श्रेया क्यों 8-8 घंटे क्लास जाती थी, 6-6 घंटे। हाँ हाँ। अब मैं कौन सा बोल रहा था, ClO4 माइनस, राइट। हाँ ये sp3 है। तो इसका आयोडाइजेशन sp3 आया था, राइट। तो ये हाँ देखो Cl, ऐसे एक बॉन्ड, ऐसे एक बॉन्ड, ऐसे एक बॉन्ड, ऐसे एक बॉन्ड, राइट। अब हाँ। Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। 7। 1 2 3 4, मतलब कुछ तो लोचा है। ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनता है ना सर। तो इधर भी एक डबल बॉन्ड आएगा, इधर हाँ भी एक डबल बॉन्ड, इधर भी एक डबल बॉन्ड, और इधर भी एक डबल बॉन्ड आया समझ में। तो ये देखो, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्लोरीन में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होते हैं, 8 किधर से आए? ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। आ गया समझ में? हाँ सर। ऐसे, या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये Cl4 माइनस को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये के वाला ऊपर। बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, और यहाँ पे ये नेगेटिव। हाँ समझ में? फिर भी देखो इसके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सिग्मा है ना सारे। हाँ ये O, ये O और ये O, और अगर काउंट करो तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, उसके खुद के यहाँ हाँ शेयर खुद के। करके, तो अगर ऐसे देखोगे तो 14 हो जाएगा, हाँ ऐसे, राइट। हाँ सर।
अब ये देखो, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसने 3 पाई बॉन्ड बनाए, 3 पाई बॉन्ड, तो p तो अब बचा नहीं, हाँ तो बचा क्या है, d। हाँ डी बचा। d बचा है, तो यहाँ पे क्लोरीन का d डी पी। ऑर्बिटल होगा तीनों में, हाँ डी पी तो ये डी d पाई पी पाई, पाई। d पाई, d पाई, और यहाँ पे p पाई, p पाई, p पाई। सर मतलब सबके अंदर 3D पाई और 2P पाई होएगा ना? हाँ हाँ, वो तो फिक्स है ना। हाँ 3 क्यू ये थर्ड पीरियड का, थर्ड और पीरियड ये का। सेकेंड पीरियड। हाँ आ गया समझ में? हाँ सर। इसका तुम मेरे को बताओगे? XeO4। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिड, सर इसका एक से स्ट्रक्चर मैंने बनाया सर, उससे ही बोल दूं क्या? हाँ हाँ ठीक है चलेगा। एक सेकेंड, XeO3 है। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर को देखो, हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले ऐसे ही, अरे बाद में यार, स्ट्रक्चर। पहले ऐसे ही क्या? हाइब्रिडाइजेशन। अ, ठीक है, तो sp3। सर sp3 है। इसका नहीं, एक सेकंड, हाँ सही है sp3 है। करेक्ट। हम्म। फॉर्मूले से जाओगे बेटा, अरे नहीं फॉर्मूले से जाओगे सर, मैं क्या तो। हुआ था कि मैं बार बार है हम्म, ना ऑक्सीजन का है ना 8 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 4 8 सा कर रहा था मैं। ठीक है ठीक है। बस वही प्रॉब्लम चलो, थी। फॉर्मूला आता है ना आपको? हाँ हाँ फॉर्मूला आता है। तो ये देखो, एक्सी हो गया, और इधर ऊपर ओ, 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 ओ। सर आपने ऐसे कैसे बना दिया, टेट्राहेड्रल है ना भाई? हाँ ये देखो, और एक्सी के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिर्फ 4, मतलब 4। लोचा है। अभी तो डबल बॉन्ड और आएगा सब में। हाँ, क्लियर। तो और ये 4 देखो, सिग्मा और 4 पाई बनेगा। तो 4 सिग्मा प्लस 4 पाई, और यही हाइब्रिडाइजेशन में मतलब ये। और जेनॉन में सारे कौन से आए होंगे, डी आए होंगे, ये बराबर ना, आएगा हाँ। क्योंकि पी तो यूज हो गए, तो पी क्या आ यूज हो जाएगा, गया डी, सब, डी, डी, डी। और सबके राइट। अंदर बाद में पी 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 ऐसा। चलो इसके आगे का नंबर बताओ, डी के आगे का। 5। हाँ, 5 नहीं, पक्का? एक सेकेंड, हाँ सर पक्का। वेरी गुड। हाँ हाँ समझ में। लेकिन एक चीज बताता हूँ तुमको, देखो 5D ऑर्बिटल कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा होएगा, तो सर ये हाँ, बहुत और उसके वीक होएगा, सामने, कुछ ज्यादा ही वीक होएगा। बराबर, इसीलिए कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होएगा हाँ। हाँ समझ। चलो XeO4 हो गया, अभी सर लेकिन Cl O3 अगर माइनस। सर मेरे को याद है कि आपने बोला था कि जो जेनॉन बड़ा है ना, इसकी वजह से वही एक ऐसा नोबल गैस है जिसके अंदर से हमें बहुत सारा कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं उसका साइज की वजह से, ठीक है हाँ, वो सर। अगर रिएक्टिविटी की वजह से। हाँ, तो अभी सर हम्म, हम है ना क्रिप्टॉन या फिर उसके ऊपर वाला लेंगे तो सर उनका साइज तो छोटा रहेगा, और अगर वो किसी से भी पाई बॉन्ड बनाएंगे तो वो तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो सर देखे तो। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्रिप्टेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 4p6, राइट। हाँ लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको अगर एक्साइट करवाना है तुमको, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही चाहिए, बराबर ना, क्योंकि हाँ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, हाँ राइट। हाँ हाँ अब देखो, तो इसका साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस से ये सब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे, हाँ। तो ये जल्दी निकलेंगे ही नहीं, मतलब एक्साइटेड ही नहीं होंगे, और जब एक्साइटेड नहीं होंगे तो पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं जाएगा तो ही पाई नहीं। बॉन्ड बनाएगा कैसे? अच्छा, मतलब आगे समझ। सब कुछ है ना उसके अपोज कर रहा है बस, देखे तो। हम्म, हम्म, और जेनोन आगे में समझ। जस्ट हो गया। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ, मैं तुमको हर एक चीज का रीजन ऑलमोस्ट बता देता हूँ ना, किसी हाँ भी चीज का ऐसा हाँ कुछ अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं जिसका मैंने तुमको रीजनिंग नहीं दिया। हाँ। ऐसा ही पढ़ाई होना चाहिए, तब आप है ना सारे एमसीक्यू कर लोगे। ओ सर अभी क्लासेस के अंदर तो है ना ये बोलते कि है ना अगर आगे का नहीं बताया है तो तुम क्यों पूछते हो, और ये सब ये सब।
है ना, एक्चुअली कैसा होता है, मतलब आगे का मतलब कैसा है कि अगर अभी मैं तुमको चले जाओ, अभी रिसेंटली क्या पढ़ा ऑर्गेनिक में, जरा बोलो तुम। रिसेंटली है ना सर, ऑर्गेनिक के अंदर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो गया, पायरोलिसिस हम्म। पढ़ा रहे, उसके अंदर क्रैकिंग और डिहाइड्रोजनेशन और एरोमेटिज्म, हाँ, अब जरा देखो, ऐसा जैसे और मीथेन शायद लिया जो बराबर, नाइट्रोजन वाला भी हो गया, नाइट्रोजनेशन या फिर जैसे कुछ। फ्लोरीन लिया और डार्क में रिएक्शन करा दिया बराबर, तो इसका रिएक्शन नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा है। डायलॉग क्या बोल देते हैं कि ये बहुत विगरस रिएक्शन होता है, हाँ, या फिर एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सिंपल इसके पीछे रीजन क्या है पता है, ये कार्बन को है ना तोड़ देता है, ऐसे बना देता है, CF3H बना देगा, किसी में CF4 बना देगा ऐसा। तो हाँ एक्चुअल में रिएक्शन होता है नो डाउट, बट यू गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और जिसको सेपरेट करने के लिए तुमको क्या यूज करना होगा, टेक्निक सच एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हम्म। राइट। और इसमें रोकड़ा बहुत लगेगा, अच्छा और इसलिए हम नहीं करते। अच्छा, समझा। आ गया समझ में। फिर दूसरा हाँ। आपको ये भी बताया गया होगा कि C2H5+ आयोडीनेशन नहीं करते। ये नहीं करा है, ये भी नहीं करा। और ये रिएक्शन है ना रिवर्सिबल नेचर का होता है। अब देखो सिंपल, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा, हाँ। राइट। तो हम्म। देखो इसका कार्बन का जो है सब ऑर्बिटल 2p का होगा सेकेंड पीरियड का, हाँ। और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम्म। और ये sp3 ये p किससे बना हुआ है, 2p से बना हुआ है। हाँ। और आयोडीन कौन सा है, 5p। 5p है। तो जब कार्बन का ऑर्बिटल इतने बड़े ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हाँ। तो बोलते हैं ना, आप जैसे ये मान लो अपना sp3 का लोब है और ये आयोडीन का लोब है ऐसा, हाँ। तो अब इसकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी होगी नहीं। हाँ। या फिर ऐसे देख लो, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये देखो कितना डिस्टेंस है दोनों के न्यूक्लियस हाँ। के बीच हाँ। में, हाँ। तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होएगा। वीक। और इसीलिए रिएक्शन क्या आता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। समझा। ये पढ़ा ना तुमने ऑर्गेनिक, देखो कैसे आ गई बॉन्डिंग। हाँ सर, लेकिन ऐसा है कि जो हमें ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा रहे ना, और उसका बॉन्डिंग से कोई रिलेशनशिप है ही नहीं सर, उसको बहुत दूर दूर रखा है बॉन्डिंग को। और नहीं 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 नहीं, सब अरे बिल्कुल सर नहीं है नहीं, तुमको। नहीं नहीं, वही किया है अभी तक, क्योंकि है ना, अभी तक है ना, जितना सर जितना आपने पढ़ा है ना बॉन्डिंग का, और उसके हिसाब से जब मतलब मैं ना क्लासेस के अंदर कंपेयर करता हूँ ना, तो जब भी मिस थोड़ा भी बॉन्डिंग का बोलती हो समझ में आता है सर, लेकिन वो बहुत कम बोलती है मिस, क्योंकि है ना बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर चालू नहीं किया इसकी वजह से। हाँ हाँ, वो ऐसा एक मेथड होता है, उससे भी सिखाते हैं लोग, जैसे बताता हूँ मैं तुमको। हो सकता है सबका अपना अपना टैलेंट है, अपने को कैसा है कि आगे बढ़ना है, सबसे जो सीखने को मिले वो सीख लेना है। ये देखो ये CH H H ऐसे आया, और प्लस कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं ये क्लोरीन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, तो यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक हाँ हाँ क्लोरीन हाँ। गया। तो ये HCH और यहाँ पे Cl आ गया, सी एल प्लस आ ये जाता है। प्लस HCl। एच सी एल आ जाता है। हाँ। बट मैं ऐसे कभी बिलीव नहीं करता, ऐसे कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये केमिस्ट्री ऐसे पेन और पेपर से रिएक्शन नहीं कर रहे। नहीं हाँ तो अब तो ऐसे मैं सबको रिएक्ट करा दूं ना, इस चीज की जगह पे हाँ आयोडीन ले लूं, हाँ तो हाँ। इधर मस्त क्या बन गया, ये C बन गया और ये I आ गया और इधर HI आ गया, लेकिन ये एच HI बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होएगा। क्योंकि H का देखो 1s, सिंपल 1s है, और इसके सामने पापा आ रहा है P इतना हाँ बड़ा। हाँ और एक्चुअल में तो मैं छोटा बनाया 1s के कंपेयर में, P ऑलमोस्ट, जैसे ये 1s है तो P ऐसा बड़ा होगा ऐसा। हाँ 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 हाइड्रोजन को बोलेगा अबे तेरी औकात क्या है, तो हाँ तू हाँ। मेरे से बॉन्ड बनाना है, तो ये टूट जाता है इसका बॉन्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। बिना बिना बॉन्डिंग के नहीं समझ में आएगा यार, हाँ। मतलब मैं तो हाथ ही नहीं डालूं। पता बट नहीं सोचो लाइक किसने क्या आई किया एम है। आई एम अ टीचर ऑफ ऑर्गेनिक ओनली, सोचो मतलब, लेकिन हाँ आपको अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है। हाँ। मतलब अगर मेरे को जेई हुई क्लासेस में पढ़ाना रहता है तो वही ऑर्गेनिक के थ्रू ही जाते हैं, हम्म। बाकी दूसरे में हाथ नहीं इतना डालता, क्योंकि मेरे को थोड़ा देखना पड़ता है, और उसमें देखना हाँ। नहीं पड़ता, मैं आपको ऐसे रेंडमली पढ़ा दूँ। एक क्लास था जो ClO3- था, इसका बता दो हाइब्रिडाइजेशन फटाफट। 3 6 18, 18 + हम्म, 7 अगर करेंगे तो हमें ना 25 आएगा, और वो माइनस तो 26, तो 26/8। 3 + 2, तो 3 + 1 4 sp3। sp3, तो ये Cl हो गया, O O O O। और अभी डबल देखो, बॉन्ड।
हाँ, कार्बन क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 ही है ना, 4 है, तो इधर और और 3 एक आ चाहिए, जाएगा, आ और गया। ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव साइन डाल दो। हम्म। कुछ दिन के बाद तुम देखोगे ना, मैं वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ बनाऊंगा ही नहीं, वो तुमको खुद को समझना होगा। हाँ। क्यों पता है? बहुत बेसिक्स हो गया ना। हम्म। तो अब जरा देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, मतलब सिंपल सी बात है, अब इसके पास सिर्फ d ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन के पास कौन सी है? पी। तो बॉन्ड कौन सा बन गया? और इधर 3D। राइट। हाँ सर। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो याद रखना, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? जो एक्सेप्ट करता है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं ना, जो एक्सेप्ट करता है। नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन किसका? अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर, अच्छा हाँ, डोनर है अगर। डोनर। चलो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, बी एफ फोर का लेते हैं, या फिर NH3BF3 का लेते हैं। ये बी है, ये एफ है, ये एफ है, और ये एफ है, और इसके अंदर एक वेकेंट ऑर्बिटल होती है, सर और आपने यहाँ पे बी एन एफ है। फोर बोला? हाँ हाँ, वो उसका नहीं, अभी NH3 का दे रहा अच्छा हूँ फिलहाल। अच्छा ये मैंने तुमको सिखाया था, देखो ये इधर दे हाँ देगा हाँ अपने। हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? एन एच एच एच, और यहाँ पे बी एफ और एफ 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 एफ। हाँ। इसका देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। हाँ, और तो उसका इसका भी सेम हाइब्रिडाइजेशन 3 था सिग्मा। sp3। इसमें क्या था? एक दो तीन ही 3 सिग्मा था, तो सिग्मा। ये sp2 था, हाँ बराबर। लेकिन इधर देखो, नाइट्रोजन का कितना हो गया? 4 सिग्मा हो गया, हाँ तो ये sp3 ही है। लेकिन bf3 का देखो क्या हो गया? 4 सिग्मा इसके भी हो गया, हाँ। तो ये भी क्या हो गया? एस पी थ्री sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। कहाँ से कहाँ चेंज हो गया? sp2 से एस पी थ्री हो गया। sp3 हो गया, राइट। मतलब उसने वो पी का थर्ड वाला भी अपने अंदर ले लिया, जो एक यस बाहर यस रहता था यस। ना पाइपॉन बनाने के लिए, वो भी ले लिया। अब इसके बाद और एक एग्जांपल ले सकते हो, BH3 प्लस H माइनस। अच्छा सर, तो देखो जो ये, जो बी एच थ्री रहेगा सर, उसके अंदर है ना वो लोन पेयर रहेगा ना एक तो, है ना सर? एक हाँ सेकेंड। नहीं, BH3 में ना बी का ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट है, इसके लिए उसके पास हाँ खाली हाँ ऑर्बिटल हाँ। है। नहीं चलो नहीं, इधर वो देखो, B5 है मैं ना, अलग सोच तो रहा था 1s2 कुछ। 2s2 2p1 है। ये दो इलेक्ट्रॉन P देखो, उसके P में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो अब एक टू एस सिद्धार्थ, ये टू सारी सी। बातें, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन किसी में भी रहता है, ये हाँ पता हाँ करना बहुत हाँ मुश्किल है, सिखाया था, ये सब हो गया, हाँ जूना हो गया स्टूडेंट, हाँ हाँ समझ में? तो आप जैसे, अब क्लास में कोई आ गया ना बच्चा, सपोज जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुमने वो हाँ उसको बोला कि अरे यार केमिस्ट्री मेरा वीक है, और तुमने लाया अपने पास पढ़ाने के लिए, और हाँ। मैंने भी बोला कि ठीक है उसको पढ़ाते हैं, तो अगर वो इधर बैठेगा ना, उसका दिमाग नहीं काम करेगा। हम्म। कैसे पता है? वो ये सोचेगा कि सर ने ये डब्बा कैसे बना दिया, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिया। हाँ हाँ। हाँ, समझ में? बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को एक जो ऑर्गेनिक था ना उसके अंदर डाउट है, जो मिस ने करा था सर, पूछो क्या? हाँ, पूछ लो पूछ लो, एक सेकेंड जरा ये खत्म कर लेते हैं, हाँ ये वाला कंसेप्ट, फिर इसके बाद अपन दूसरा करते हैं। ये देखो, अब ये इधर से इधर एक्साइटेड हो जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, राइट। हाँ अब ये हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? sp2, बराबर। लेकिन ये देखो ना, ये ऑर्बिटल खाली रहेगी ना। हाँ और बोरॉन का अगर देखो, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ ये sp2 और ऐसे sp2 आया, बराबर ना, तीन हाँ ऑर्बिटल हाँ आया, हाँ उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, और एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सिंपल सी बात है, ये पेयर होगा,
सामने वाले के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के ऐसे साथ सर, पेयर हुआ। लेकिन सर जो हाइड्रोजन आया तो H माइनस, मतलब उसका उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ना सर। तो सर वो तीनों कैसे फिल करेगा सर? नहीं नहीं, तीनों तीनों नहीं के फिल साथ करता कैसे ना बेटा। पैर बनाएगा ये मतलब देखो यहाँ सर? पे BH3 को बता रहा हूँ, अभी तो BH3 को बता रहा हूँ। सर ये देखो, हाँ आपने जो BH, अच्छा नहीं नहीं, समझा समझा समझा, हाँ ये हाँ। BH है और इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है ना, अब आएगा हाइड्रोजन और अभी अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसमें आएगा। दे देगा हाँ हाँ। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। हम्म। हाँ चलो ये हो गया, अब तुम्हारा डाउट पूछो। हाँ सर, वो ऑर्गेनिक के अंदर है ना मिस, हमें ना वो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा रही थी, तो है ना मिस हाँ ने हाँ, बोला लेकिन कि, सुनो सुनो सुनो, हाँ, एक चीज याद रखना सिद्धार्थ, कभी भी क्लास में ना ऐसे किसी को बताना मत कि तुम एक्स्ट्रा क्लास लेते हो। नहीं मैं नहीं बताया अभी नहीं तो तक। क्या होगा पता है, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ कोई तुम्हारा बहुत क्लोज दोस्त है, लाइक बोलते हैं ना ये ब्रो कोड वाला, तो वो हाँ सब हाँ। रहेगा तो चलेगा, लेकिन कैसा है, जैसे दूसरे लोग है ना, टीचर्स उचर्स से डिस्कस नहीं करने का, नहीं तो नहीं किया, हेटर्ड क्रिएट हो जाएगा। मैंने नहीं उनको किया क्या सर। लगेगा पता है, इसको सब आता है, चुपचाप बैठ के हम लोग के मजे ले। हाँ, मैंने ऐसे नहीं बोला करने का, ही नहीं है, मैंने सीखते बोला ही नहीं रहने, है। हाँ सीखते रहने का। और जब वो बोले ना कि इसका आंसर बताओ, तुमको किसी को नहीं आ रहा है, तब ऐसे बोलने का कि मैडम हाँ इसका सर, जब आंसर ये किसी होगा। को नहीं आते तभी मैं देता हूँ, वरना है ना सर, जब पूरा लेक्चर शांत बैठ के सुनता हूँ मैं कि चल क्या रहा है। हाँ वेरी गुड, चलो बोलो। हाँ, तो सर हमें नाइट्रेशन ऑफ अल्केन बताया, तो उसके अंदर हमें क्या हम्म बोला था कि HNO3 के बदले हम HO बॉन्ड NO2 लिखते हैं, ठीक है। तो मिस हम्म हमें बोली थी कि इसके अंदर वो C2H6 का एग्जांपल दिया, तो C2H5 बॉन्ड H प्लस HO बॉन्ड NO2 गिव C2H5NO2 प्लस H2O। तो हम्म मिस ने बोला था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा ना, एक वो टूट जाएगा और H2O बनाएगा और NO2 अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में हमें है ना एग्जांपल दिया प्रोपेन का, हाँ ठीक हाँ। है। तो प्रोपेन के अंदर है ना मिस बोलती है वन नाइट्रोप्रोपीन प्रोपेन बना, वन नाइट्रोप्रोपेन बनाएगा, और 2 टू नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन बनाएगा, फिर क्रैकिंग होएगा सर। लेकिन क्रैकिंग के अंदर है ना मिस ने ना हाइड्रोजन वाला जो था ना उसको उसको निकाले नहीं सर, उसके अंदर है ना CH3NO2 बना दिया एंड C2H5NO2 बना दिया और हाँ हाँ हाँ, H2O2 था। इधर सर ऐसा ये क्यों? देखो एक्चुअली, सुनो, जो नाइट्रिक एसिड होता है ना बेटा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, तो वो समझ कुछ में, भी बड़ा पार्ट है तो उसको है ना छोटे हाँ में इसको कर तोड़ देते हैं। देगा। ऐसा ऐसा नहीं कि वो इथेन को तोड़ता है, वो इथेन को भी तोड़ देता है। अच्छा, तो मिस ने इसके अंदर हाँ C2H5NO2 क्यों लिखा है तो फिर? हाँ वो लिखा होगा, उसमें बगल में ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है CH3NO2, हाँ समझ में, लेकिन ये माइनर होता है। ओके, अच्छा अच्छा। तो सब मतलब में अगर इथेन उसके के सामने अंदर वो ऐसे, माइनर रहता है, लेकिन जैसे हम प्रोपेन या फिर ब्यूटेन पे जाते हैं तो वो ये देखो पूरा तोड़ देता है उन एक्चुअली लोगों को, ऐसा? नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पे तुमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो ये CH3NO2 मिलेगा, प्लस हाँ C2H5NO2 मिलेगा, सर, अब प्लस ये H3C। C2H5 को भी तोड़ सकता था ना? ये देखो इधर से टूटा ना, इधर नहीं से नहीं, टूटा सी तो टू ये बना एच फाइव एक को और भी एक ये। तोड़ सकता था हाँ ना? हाँ, सुनो सुनो तो बेटा, C2H5 टूटा तो दो ये ऐसे बने ना। हाँ हाँ। देखो लिखा है ना, C2H5 टूटेगा तो ऐसे दो बन जाएंगे, हाँ। बोलो हाँ या ना। हम्म। तो ये लिखा है ना, इसके मोल्स थोड़ी लिखे हैं मैंने। मोल्स हाँ लिखे होते तो तुमको पता चल जाता कौन ज्यादा बना कौन कम बना। हाँ चलो सर। देखो ये आ गया, हाँ यहाँ पे NO2 आ गया, और एक क्या हाँ बनेगा। हाँ। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 1 2 3 4। सर लेकिन इसके अंदर जैसे वो C2, मतलब जैसा अभी तक मिस ने हमें कैसे बताया था कि हाइड्रोजन निकल जाता है उसके अंदर से, हाँ मतलब वो वो गलत है ना? मैकेनिज्म ही नहीं है। वो सुनो गलत है ना? मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म इसमें फ्री रेडिकल चलता है, वो सिखाऊंगा मैं कभी तुमको बाद में। फ्री सर, रेडिकल मैकेनिज्म में हाँ, से वो मिस ने हमें फ्री थोड़ा बहुत रेडिकल। बताया था फ्री रेडिकल के इसमें, लेकिन है ना हाँ सर, हमें कभी भी ये नाइट्रेशन ऑफ अल्केन के अंदर से रिलेट नहीं किया फ्री रेडिकल का। हाँ ठीक है बेटा, आप है ना, देखो कैसा मैं कैसा बोलता हूँ, मतलब सीखते रहने का, उनसे सीखते रहो जो भी है, जो मेरे से तुमको लगता है ना आता है ऐसा। कि कैसा होता है बता, देखो मैं ना क्लासेस में पढ़ा लिया हूँ, तो वैसा टीचर के बीच में बहुत थोड़ा सा, अब जैसे क्रिकेटर भी है तो उनके बीच में भी कंपटीशन रहता है। हाँ 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 अब जैसे अब तुम्हारे पास मतलब फलाने ए है और तुम्हारे पास बी है, ये हाँ। सिद्धार्थ है राइट। हम्म सिद्धार्थ को ए से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, हम्म। तो ए के पास चला है। हाँ और कोई और है एक्स है, कोई एक्स को बी से बहुत अच्छा समझ रहा है हाँ तो उसके पास चले है। नो हाँ डाउट, ऐसा मान लो कि सिद्धार्थ जिससे पढ़ रहा है, या सिद्धार्थ ये बी जो है ये बहुत ही सुपर डुपर टीचर है, हाँ। राइट, लेकिन सिद्धार्थ को ए से ही समझ में आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो अच्छा हाँ। है।
ऐसा है। बट मैं ऐसा मानता हूँ ना कि ए और बी के अंदर भी है ना क्लासेस होते हैं, तो इससे अच्छा क्या होता है पता है कि भाई हाँ ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तो हम्म, कैसा है, जहाँ पे तुम्हारा ऐसा डाउट हो जाएगा ना, मैं हाँ। डाउट क्लियर करूंगा, बाकी क्या पढ़ा है ना वो सब ठीक है, तुम थोड़ा बता देना। तो हम्म, कुछ ऐसा लगता है ना मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, तो वो मैं तुमको बता दूंगा। हाँ सर। ठीक है, हमें सर क्योंकि अभी है कैसा है ना। यार। हाँ, आप बोलो आप बोलो बोलो। बोलो। अरे सर आप क्योंकि कैसा बोलो है आप। पता है, मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ मतलब वो सिंपल सी बात है, वो हम लोग वो स्टैंडर्ड लेवल पे ही पढ़ाते हैं। तुम ये कहीं भी कोई इंटरनेट पे डाल दोगे तो यही आंसर मिलेगा जो मैंने डाला है, मतलब हम्म, गूगल से, गूगल भी यही देगा। हम्म, ऐसा है, समझा। तुम डाल दोगे ना किसी भी चीज का डाउट है और ऐसा लग रहा है ना कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हम्म, गूगल इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ सर, तुमको फट से, मैं ना कल किया था अच्छा खासा। हाँ तो तुमको है ना यूट्यूब का वीडियो मिल जाएगा डायरेक्ट। हम्म, हाँ, हाँ, किसी का भी, बहुत सारे हाँ, लोग बना देते हैं। हाँ, हाँ ठीक सर। है, तो है ना, चलो अब तुम हमें बोलो। हमें ऑर्गेनिक के अंदर है ना अभी आइसोमेरी। आइसोमेरिज्म। नहीं नहीं, ये कुछ जो भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्या? आइसोमेराइजेशन या फिर ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मेरे को पता नहीं था उसको बोलूं कैसे, वो थोड़ा अजीब लग रहा था हम्म मेरे को। वो हम्म। वो अभी करा है। हाँ हाँ, उससे आइसोमर बन जाता है, नंबर ऑफ हाँ, कार्बन सेम हाँ, रहेंगे, हाँ। लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग से होगा। वो रीअरेंज हो जाते हैं। हाँ सर, हम्म। मेरे को एक डाउट था कि सर वो जो हाइड्रोकार्बन रहता है, वो डिसाइड कैसे करता है कि वो साइक्लिक बनेगा कि स्ट्रेट चेन बनेगा। कभी किसके साथ रिएक्शन, अभी जैसे वो देखो। पूरा, हाँ हाँ सुनो सुनो, वो पूरा डिपेंड करता है आप रिएजेंट कौन सा लिए हो, उसको किसके साथ, मतलब कौन सी कंडीशन में रिएक्ट करा रहे अभी सर जैसे देखो, जो मिनिमम वो ब्यूटेन है वो C6 है। सही। तो सर अभी हो। सी C4 है, सिक्स सी C4 है ब्यूटेन। सर 6 है ना ब्यूटेन के अंदर में। नहीं, हेक्सेन 6 होता है। अच्छा चलो हेक्सेन ले लेते हैं। हाँ। हाँ हाँ। तो सर जो हेक्सेन रहेगा ना सर, तो उसके अंदर वो वो तो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। तो सर वो हम्म। कभी डिसाइड कैसे होता है कि वो साइक्लिक बनाएगा तभी या फिर स्ट्रेट चेन बनाएगा। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहता है ना बेटा, अगर C6H14 दिया है तो ये स्ट्रेट चेन होगा। हाँ समझ में। हाँ, और अगर C6H12 दे दिया, समझ में आ रहा है, हाँ, हाँ। तो ये साइक्लिक भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। जैसे ये देखो, C6H12 ऐसे ले लिया मैंने, तो ये देखो, आ गए, हम्म, कार्बन 6 दिख रहे हैं और हर एक पे 2 हाइड्रोजन है, जोड़ लो। 12 होएगा। आया समझ में? हाँ सर। तो ऐसे ही चल रहा है। सर लेकिन अभी जैसे है तो ये सर हम्म। स्ट्रेट अभी क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट सुनो चेन। सुनो सुनो, अभी 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 तक मेरा फिनिश नहीं हुआ, मैं बताता हूँ तुमको। तो देखो, इधर H है, इधर भी H है, तो ऐसे टोटल कितने H हो जाएंगे? 12। 12 H विल बी देयर, हाँ, राइट? नाउ लुक हियर, ये 6 हो गया बेटा, हाँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। हाँ, अब हाँ, इधर देखो, ये ऐसे हो गए, राइट, इधर डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर। अब हाँ। इधर देखो, ये H3C हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे 2 H आएगा, यहाँ पे 2 उधर H दो है, आएगा, यहाँ इधर पे एक, एक। यहाँ पे, हम्म, गिन लो। 12। हो गया बराबर। हाँ, हाँ, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है, हाँ और सर। सुनो, ये हाँ, ये डबल बॉन्ड है ना, इधर भी आ सकता है। हाँ, वो पता है वो पता है। हाँ हाँ, बोलो अब। हाँ सर, लेकिन सर अभी ये स्ट्रेट चेन है और ये साइक्लिक है, तो सर ऐसा डिटरमाइन कैसे होता है कि ये साइक्लिक बनेगा कि स्ट्रेट बनेगा, वही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, वो जैसे कि तुमने C6H14 लिया है तो उससे मतलब ऐसे बेंजीन कब बन जाएगा और हाँ, अल्कीन कब बनेगा, वो सब ना, हाँ उसके हाँ, ऊपर ये जो रिएजेंट लेते हो ना, ये हाँ। एरो के ऊपर वो डिसाइड कर। अच्छा, वो और जो कंडीशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं राइट 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 उसके लिए, राइट, अगर मतलब इसी से मैं चाहूँ तो, टेम्परेचर, प्रेशर, हाँ वो हाँ, सब, वो और सब। सबसे ज्यादा वो जो रिएजेंट होता है ना उसका काम क्या है, जैसे अगर तुमने HNO3 ले लिया तो वो हाँ, तो तुमको है ना CO2H2O देगा। हाँ, वो ब्रेक कर देगा इसको। हाँ, CO2H2O देगा, और प्लस वो जो सारे NO2 वाले कंपाउंड बताए थे ना वो दिया हाँ। था। और एक चीज अच्छा, याद रखना, मीथेन का है ना, मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होता,
ये देखो, ये तुमको नहीं बोला गया होगा कि मीथेन का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं दिखाया गया होगा, नोट्स में देख लो। एक सेकंड, हाँ मैं देखता हूँ। हाँ सर, डायरेक्टली इथेन से ही चालू किया है, हाँ मीथेन से देखो, मैंने नहीं। बोला। हाँ। आप सोचो मैंने कैसे बता दिया, देखो तुम्हारी बुक तुम्हारे पास है फिर भी बता दिया हाँ, ना। तो सिंपल सी बात है, मीथेन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होएगा इसके लिए। हाँ। और तुमको है ना, नाइट अगर बहुत ज्यादा हीटिंग वीटिंग करोगे ना, तो हाँ। नाइट्रो का प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा तुमको, सीधे CO2H2O मिलता है। हम्म। तो जब नाइट्रेशन NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, तो काय का नाइट्रेशन। हाँ, समझा आया समझा। समझ में? हाँ। चलो, तो हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करें, आ जाऊंगा बेटा। हाँ। मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तो फिर ये सब कुछ तुमको समझ में आएगा। अभी भी ऑर्गेनिक में है ना, मतलब मेरे ख्याल से मैं तो तुमको रिएक्शन पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो फाउंडेशन तक ही हूँ, सब बेसिक्स खत्म करके तुम्हारा चले जाऊंगा, ताकि उसके बाद है ना तुम ये हाँ। सब पढ़ लोगे। लेकिन हाँ, एक चीज होगा, जब ये सब ऐसे रीजनिंग नहीं आएगी तो बहुत डाउट आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। हाँ। 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 तो वैसा है, तो देखेंगे बाद में, चाहिए होगा तो पूरा भी ले लेंगे। बात कर हम्म। लूंगा मैं तुम्हारे पेरेंट्स से, वो इशू नहीं। लेकिन कैसा है, मेरे को भी तो देखना चाहिए कि सिद्धार्थ झेल पाएगा कि नहीं मेरे हाँ। हाँ, वो भी है। को। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ाने को नो डाउट अपने को सब आता है, तो उसका क्या है कि ज्यादा हो जाएगा ना, हम्म। तो फिर मेरे को वैसा एडजस्ट करना होगा। ले लेंगे क्लास, लेकिन फिर उसके बाद गैप देखे वाला रखेंगे। और उसका हाँ। टेंशन मत लो। लाइक इफ आई टेक यू फॉर 2 ईयर इवन ना, तो मैं इतना ज्यादा नहीं लेने वाला हूँ। मेरा एक बार फाउंडेशन हो जाएगा ना बेटा, फिर हफ्ते हम्म। में सिर्फ 2 क्लास। अच्छा, मतलब सिर्फ फाउंडेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। हाँ, फाउंडेशन के लिए नहीं, पूरे सिलेबस के लिए टाइम लगता है, लेकिन फाउंडेशन में है ना कंटिन्यूटी चाहिए, क्योंकि अगर पीछे हाँ। का भूल गए तो फिर आगे का कुछ फायदा नहीं है। हाँ। हाँ। इसके लिए कंटिन्यू लेते हैं, और इसीलिए इसको है ना वेकेशन में रखते हैं हम लोग। वेकेशन हाँ। मतलब जब बच्चे 10th पास हो जाते हैं ना, हाँ। वो। और यू वोंट बिलीव, सब डॉक्टर के मोस्टली बच्चे रहते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर्स के। अच्छा। शाणे रहते हैं, उन लोग के पेरेंट्स एक्चुअल में स्मार्ट रहते हैं हम्म। कि वो बाकी के बच्चे एंजॉय करते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये आके अपना फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं। हम्म। और इन लोग को पता है कि जैसे ही एंट्रेंस क्लियर होगा उसके बाद तो मजे हैं, क्योंकि एक बार आप MBBS के कॉलेज में एडमिशन हो गया, या फिर इंजीनियरिंग की हाँ। हाँ। कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद थोड़ी कोई पूछता है कि तेरा कितना CGPA हाँ। आया, कितना मार्क्स है। यही होगा कि तेरे को डिग्री मिल जाएगी, और उसके बाद तो अगर कुछ हायर कोर्स करना है तो आप हम्म। एंट्रेंस दे दो। और एंट्रेंस हाँ। में तो CGPA का इतना क्राइटेरिया नहीं रहता, उन लोग हाफ 50-55% रखते हम्म। हैं। तो इसलिए तो लोग स्मार्ट काम करते हैं, 3 साल की मेहनत करते हैं, निकाल लेते हैं, फिर पूरा लाइफ सेटल होता है। और जो लोग नहीं थोड़ा समझते हैं, जो बिजनेस क्लास फैमिली से रहते हैं, फिर आगे वो स्ट्रगल करते हैं, हाँ। पैसा भरते हैं 5-6 लाख, फिर सोचते हैं कि सर मेरा बेटा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये जो 3 से 4 साल का सिलेबस है, इसको श्रिंक करके 2 साल में पढ़ाया जाता है। हाँ। और मैं तुमको हफ्ते में 2 दिन की इसलिए बात कर रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा 1.5 घंटा ही, लेकिन कंटेंट मिलेगा तुमको 3 से 4 घंटे का हाँ। उसमें। कभी हाँ। देखना वीडियो खोल के, जब लिखने बैठोगे ना, 5-5 छह हाँ। छह सात सात हाँ, पेज लग नहीं जाए। नहीं सर, बहुत टाइम लगता है। हाँ, मतलब तुम जो तुम्हारे क्लासेस का अटेंड करते रहोगे, उसमें 2 क्लास होती होगी ना, उसमें हम्म। एक ही क्लास में इतना ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा तुम्हें। हम्म। और ये तो नॉर्मल है, जब हम लोग नॉर्मल ये बेसिक्स है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जब हाँ। रेगुलर करेंगे ना, तब तो तुमको 100% 10 पेज इतना कंटेंट मिल जाएगा एक दिन। ऐसा है, समझा सर। मतलब अगर मैं ऐसे 7-8 क्लास लूंगा तो आपका चैप्टर हो जाएगा, हम्म। क्योंकि तब मैं आई बी डन विद बेसिक्स ना। हाँ। तो फिर मैं थोड़ी ना बताऊंगा कि बेटा ये क्यों होता हम्म। है। ओके, चलो, तो अब एक चीज याद रखना, अब जो बताने जा रहा हूँ ना, ये बॉन्ड एंगल वाला ही है। ओके। इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। और रही बात कंपैरिजन का, तो जैसे ही उन लोग जैसे अपन ने एटॉम पढ़ा है, पीरियडिक टेबल पढ़ा है, बॉन्डिंग पढ़ा है, जैसे ही क्लासेस में एक भी चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हुआ ना, हाँ। तुरंत फट से आ जाएगा कंपैरिजन, खत्म। हाँ। तुरंत आ जाएगा। वो हमारे हाँ क्लासेस में सर। होता था ना, जैसे कि हम्म। जैसे कि अरे क्या होता अभी था, तक बता चालू नहीं जैसे, किया है तो हम अभी कुछ बोल नहीं सकते कि कैसा है, हाँ, या कि फिर हम देर इज लोग अ पढ़ा ही सेकेंड नहीं है। हाँ, देर इज अ सेकेंड या फिर प्रॉपर्टी हम ऑर्गेनिक प्रोबेबल। चालू कर दे। राइट राइट। हाँ। अगर मैं उनके पहले खत्म कर लेता हूँ और मैंने ऑर्गेनिक में एंट्री ले ली, हाँ। तो फिर पूरा एकदम, क्योंकि आप 2 ट्रेन की कंपेयर तभी कर पाओगे जब दोनों ट्रेन पटरी पे अगल बगल में हम्म। साथ में दौड़ेगी। हम्म। और दोनों ऑपोजिट दौड़ेंगी तब तो बहुत डिफिकल्ट है पता करना, हाँ। ये फट से निकल जाएंगे। हाँ।
तो अगर सराउंडिंग के एटम जो है वो किसी मॉलिक्यूल में सेम है तो बॉन्ड एंगल रिमेन सेम और ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी उसकी, मतलब वो जो हाँ मॉलिक्यूल होगा वो सिमेट्रिकल होगा। जैसे ये ले लो CH4, ये CH4 है, बराबर। अब इसमें सारे सराउंडिंग एटम सेम है तो सब में एंगल बेटा कितना होगा पता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट्स। ओके देखो, ये 109 डिग्री 28 मिनट कैसे आता है ना, इसका भी फॉर्मूला है। अच्छा। हाँ इसका भी फॉर्मूला है, लेकिन वो है ना इसमें आता है, तो मैंने है ना तुमको जानबूझ के नहीं पढ़ाया, नहीं तो क्या हो जाएगा और हेवी हो जाएगा। हाँ हाँ। वो कोई पूछेगा नहीं तुमसे कैसे आता है, लेकिन है ना उससे ओके, भी अपन निकाल सकते ठीक है हैं सर, ऐसा। समझा। तो ये हो गया। अब जरा देखो इधर, अगर एक F आ गया और एक H आ गया, H आ गया और इधर भी H आ गया, तो इसमें मान लो ये θ1 था, हम्म। ये θ2 था, ये θ3 था और ये θ4 था, तो सब सब लोग इक्वल है। इक्वल थे। हाँ वन सर, लेकिन अभी इसके θ2। अंदर है ना हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अभी जैसे देखो, फ्लोरीन है ना खींचेगा क्लोरीन कार्बन का, तो है ना मतलब वो जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो है ना सर जो एंगल रहेगा ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वो बढ़ जाएगा, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, उल्टा हो जाता है जो तुमने बोला ना, अच्छा। वो उल्टा हो जाता है। यही केमिस्ट्री की मिस्ट्री है। बताता हूँ कैसे, जरा ध्यान से सुनो। देखो इधर, इसमें है ना ये θ1 है और ये θ2 है, तो ये तो इक्वल रहेंगे बराबर ना, जो भी हाँ होंगे। हाँ। और ये θ3 है हम्म। और ये θ4 है, बराबर। तो देखो, एक मैंने तुमको बेंट रूल सिखाया था, याद है? हाँ। इसमें मैंने बोला था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पे रहना चाहता है जहां पे एस कैरेक्टर कम, कम है। बराबर। ये हाँ सिखाया था ना। हाँ हाँ। तो ऐसा वाला ज्योमेट्री था, थोड़ा याद दिला देता हूँ। तो ये ज्यादा याद है इलेक्ट्रोनेगेटिव याद है ऊपर याद रहता है था याद है याद है। क्योंकि यहाँ पे पीडी रहता था, बराबर ना। हम्म। अब जरा देखो ये, तो फ्लोरीन वहां पे रहेगा जहाँ पे एस कैरेक्टर कम है। कम है, हाँ। अब जरा ध्यान से सुनो, पूरे sp3 में बेटा एस कैरेक्टर कितना है? 25% है। 25% है, हाँ। अब मेरी बात सुनो, जब यहाँ पे एस कैरेक्टर कम हो गया तो बाकी सब में एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना, हाँ क्योंकि ओवरऑल एस कैरेक्टर को तो 25% रहना ही है। इधर कम हुआ हाँ तो उधर बढ़ जाएगा, हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ा होगा तो और बाकी जगह पे बाकी पी जगह पे कैरेक्टर पी कम कम होगा। होएगा। हाँ, और एस बढ़ जाएगा, और हमको पता है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ तो अगर एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो ये देखो sp2 और sp3 सिखाया तुमको। हाँ। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किस में? इसमें है ना। एसपी के और अंदर है। हाँ, और एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। बढ़ता है। कैसे पता चला? sp में बॉन्ड एंगल 180 होता है 180 और होता है। sp2 में 120 होता है और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। हाँ तो यहाँ पे θ3 इक्वल टू θ4 विल बी ग्रेटर देन θ1 θ2। सोचो, क्या हाँ, तो सही मैं ना? वही बोला ना सर, मैं तो वही बोला था कि हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन के तुम्हारा बीच तुम्हारा का एंगल स्टेटमेंट क्या बढ़ेगा। था? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल बढ़ेगा एंड फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर कम हो जाएगा। हाँ राइट, तो तुमने भी वही वो वाली थियरी यूज की, बेंट रूल के बदले वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली यूज की ना, जो हाँ मैंने हाँ बताया था कि हाँ सराउंडिंग एटम का हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा होगा तो वो खींच हाँ लेगा। हाँ। चलो ठीक वही है। अब पता है एट द एंड है ना, वो कहीं ना कहीं बेंट रूल का बेंट बेंट नहीं रूल का बताया, एक पार्ट है सर, देखे तो पार्ट है। उससे यस यस, डिराइव किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब जरा यहाँ पे देखो, अगर कभी तुमको ये मॉलिक्यूल आया BH3, तो ये तो हमको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ। तो इसमें ये एंगल कितना होगा जरा बता दो तो। 120। वेरी गुड। और ये BCl3, तो यहाँ पे भी एंगल कितना है? 120। ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, तो ये सारे इक्वल ही होंगे। हाँ और मान लो इसका θ4 है, ये θ5 है और ये θ6 है, तो θ1 θ2 θ3 विल बी इक्वल टू हाँ θ4 θ5 θ6। क्यों? हाँ ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। ओके। हाँ और हमेशा ध्यान रखना, जब भी व्हेन देयर इज नो लोन पेयर,
बॉन्ड एंगल विल बी एज पर हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सही। लेकिन अगर लोन जब पेयर आया तब लोचा हाँ हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि है ना लोन पेयर भी तो रिपेल करेगा। हाँ वो सिखाया था ना वीएससीपीआर हाँ थ्योरी। हाँ हाँ। ये देखो वैलेंस, बी एफ वैलेंस शेल रिपल्शन थियरी या वैलेंस फिर ऐसा शेल। कुछ था। हाँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, हाँ। नाम देखो ना, वो जो करता है उसके ऊपर ही रख दिया उसका। हम्म। तो ये देखो अब यहाँ पे बी एफ 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 तीनों आ गए हैं ना। हाँ। अब जरा देखो इधर, बी आ गया, एफ आ गया, एफ आ गया और इधर सी एल आ गया। सर तो सर जब फ्लोरीन बी से खींचेगा तो सर दोनों पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो सर देखे तो जो फ्लोरीन फ्लोरीन रहेगा वो रिपेल करेगा ना ईच अदर को, हम्म। है ना। तो सर फ्लोरीन फ्लोरीन के एंगल बढ़ जाएगा, घटना चाहिए लेकिन इसके अंदर बढ़ जाएगा, और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कम हो नहीं जाएगा नहीं नहीं, थोड़ा। देखो तुम्हारी थियरी सही है रिपल्शन की, लेकिन बेटा इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं मैं होगा। वो क्यों सोचो ना, दूसरा था ऐसे, मेरा। हाँ ऐसे आउटवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ है, हाँ बाहर की हाँ। तरफ है तो रिपल्शन किधर और होगा। ऊपर से फ्लोरीन का साइज भी बहुत छोटा है तो अफेक्ट नहीं राइट करेगा राइट। पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाँ हो हाँ दोनों गुड। का। हाँ ऐसा, तो यहाँ पे भी वही थियरी लग जाएगी। हाँ। क्लियर। तो आप सीख हाँ। गए कि सराउंडिंग एटम, अब यहाँ पे अगर मान लो ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो थीटा वन विल नॉट बी इक्वल टू थीटा टू। थीटा टू हाँ विल समझ बी में? ग्रेटर देन थीटा वन ना सर। हाँ अब नहीं देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। नहीं सर, इसके सुनो, अंदर बड़ा कौन होएगा सर। हाँ हाँ, अब ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये आ जाते हैं एडवांस में, समझे, जनरली इसमें हाँ। नहीं आते, तो इसको आप अपना वो वाला थियरी लगा सकते हो जो रिपल्शन वाला था। हम्म, देखो यहाँ पे एस करेक्टर कम, हाँ ये ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल में एस करेक्टर कम, ये हाँ। ऑर्बिटल में भी एस करेक्टर कम, तो ये ऑर्बिटल में एस करेक्टर ज्यादा। ज्यादा, तो इधर एस करेक्टर ज्यादा, तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो एंगल कम जाएगा। हो जाएगा। हाँ। हाँ, और ये एंगल भी कम हो जाएगा, ये हाँ वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कम हो वाला। जाएगा। और और वो तो ऐसे भी हो जाएगा, तुम जो थियरी यूज करते हो, ये देखो ऐसे, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, ये खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे न्यूक्लियस। दूर चले जाएंगे, ये दूसरे दूर हाँ चले जाएंगे, रिपल्शन कम हो जाएगा। हाँ। राइट। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और बराबर, हम्म। ऐसे हो गया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही भारी भरकम कंसेप्ट है, लेकिन उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आज। ठीक है। ओके, मतलब इसके लिए पूरा एक लेक्चर ही लगेगा। तो सर तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दो ना, अगर वो पूरा ही उसमें लगेगा तो ऐसे तोड़ के मत बताओ ना सर। नहीं नहीं, सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, मतलब क्या हाँ पढ़ना क्या है, हाँ बस, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। देखो अभी जो पढ़ना है वो है डाइपोल मोमेंट, सुना होगा तुमने इसके हाँ बारे में। अरे सर वो तो जब डायपोल डायपोल वो सब पढ़ा रहे थे तो ये सब था। हाँ लेकिन अब है ना, अब इसका प्रॉपर कैलकुलेशन आएगा। उसमें तो अपन अच्छा। बोलते थे इसके अंदर डाइपोल है, इसके अंदर हाँ नहीं है, हाँ हाँ इसके हाँ। अंदर ज्यादा आ जाएगा ये, अब किसमें हम्म कितना डाइपोल है उसको मेजर कैसे करते हैं, हम्म। समझ में आया अच्छा ऐसे। सर। ओके, हाँ अब जैसे मान लो एक एलिमेंट है ऐसे BeCl2, राइट। तो अब हाँ। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन। तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा, हाँ ये अपनी तरफ खींचेगा, बराबर। तो हम लोग हर एक बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट बताते हैं, मतलब बॉन्ड मोमेंट इज समवट लाइक शॉर्ट वर्जन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम्म। समझ में आया, डाइपोल मतलब दो पोल क्रिएट होंगे, मोमेंट मतलब उनका मेजरमेंट जो होगा। हाँ तो जब एक बॉन्ड में ऐसे पोल क्रिएट होंगे, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसको डेल्टा नेगेटिव, तो इसको बॉन्ड मोमेंट से मेजर करते हैं, और बॉन्ड मोमेंट को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट, हाँ। ये ये भी हमने बताया किया था। है पहले। हाँ तो ये रिप्रेजेंट करता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और और ये वो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रो करता है लेस पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आया समझ में। हाँ सर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये देखो इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसा और इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसा, हम्म। और सबमिशन ऑफ बॉन्ड मोमेंट वो है ना सर, न्यूट्रल रहता है ना। इज इक्वल टू कॉल्ड एज म्यू, और म्यू को बोलते हैं डायपोल मूवमेंट, हाँ। सर जब न्यू जीरो रहता है तो क्या बोलते हैं, नॉन पोलर होता है शायद से। नॉन पोलर। वेरी गुड हाँ वेरी गुड। याद है याद है।
समझा? हाँ सर, अभी जैसे जो बीई है ना सर, उसके अंदर क्लोरीन दोनों दोनों खींच रहा है, तो सर बीई पे 2 डेल्टा पॉजिटिव आता है ना? हाँ, मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, हाँ, लेकिन सर अब मतलब इक्वल फुल्ली नहीं हम होगा। उसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते। हाँ, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं बना उसमें। हाँ, और वो क्यों नहीं बना है वो मैंने तुमको बताया था कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए और तभी वो अब देखो, पूरा ले लेगा। हाँ, अब जिस बच्चे ने बेसिक नहीं पढ़ा होगा उसके दिमाग में एक गंदा सा क्वेश्चन आएगा कि साला बी का इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन क्यों नहीं चले जाता, हम्म। क्योंकि क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे क्या फालतू की यार, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं, कुछ भी होता है कभी भी। वो लोग बॉन्ड तोड़ देते हैं, कभी बॉन्ड नहीं तोड़ते। हाँ। भाई उसका एक क्राइटेरिया है। हम्म। आ गया समझ में? हाँ सर। बॉन्ड मोमेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ ए और बी, हम्म। राइट, और तुमको मैंने इसका भी मतलब बताया बेटा, पार्शियल मतलब क्या, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हम्म। इससे हमेशा कम रहेगा ये चार्ज। कम रहेगा, हाँ। हाँ, मतलब अगर मैं इसको यूनिट चार्ज बोलूँ तो यूनिट चार्ज से हमेशा ये कम रहेगा, हाँ, अगर है ना ये क्योंकि फुल यूनिट, नेगेटिव होएगा तभी हम 1.6 ले सकते हाँ, हैं। मतलब जब ये पूरा बॉन्ड ये तोड़ के चले जाएगा ना तब हम्म। -1 दोगे, हाँ। और उसके ऊपर पूरा +1 दोगे। हाँ। और वो +1 -1 है ना बेटा, ये हमने बनाया है एक्चुअल में। दैट -1 इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हाँ, हम कूलम। उसको बस वो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हाँ, सिंबल डालते यूनिट हैं। दे देते हैं, हाँ। यूनिट बोल दिए कि एक से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो हाँ। क्यों? ताकि बच्चे ना कंफ्यूज हो पढ़ाई करने के लिए। आगे चल के मैं तुमको बहुत सारी बातें बताऊंगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ना पढ़ने के लिए, चीजों को इजी करने के लिए ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिए और ये सब दिए ताकि आप है ना पढ़ सको उसको। अब जैसे 3D स्ट्रक्चर है और ये सब है, उसको 2D पेपर पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो साइंटिस्ट ने ना अलग अलग तरीका दिया। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अब जैसे मीथेन है, तो मीथेन को देखोगे ना तो ये H ऐसा होता है, ये एक H ऐसा होता है, ये प्लेन ऑफ पेपर पे है, हाँ। मतलब पेपर पे लिखे। लेकिन अब देखोगे ना तो पेपर के पीछे एक हाइड्रोजन बॉन्ड जाएगा हाँ, और एक है ना तुम्हारी तरफ रहेगा। एक आगे आएगा ऐसा। हाँ, ये H। अब जरा देखो, ये ऐसे हो गया, तो ये तो पेपर के प्लेन में आ गया, ये हाँ। पेपर पे लिख दिया। ये पेपर के पीछे जा रहा है और ये पेपर के आगे आ रहा है। ये देखो, ये हाँ। पूरा तुम्हारा बड़ा सा पेपर हो गया ऐसे। आ समझ में? हाँ, तो साइंटिस्ट ने इसको है ना ऐसे बोला कि आप इसको ऐसे बना दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और लेकिन ये जो एक्चुअली दोनों होंगे, होता नहीं ऐसा। हाँ, ये डैश होगा। मतलब ऐसे देखो, इसको ऐसे शॉर्ट में अगर बताओ ना तो ऐसे दो बॉन्ड ऐसे पीछे की तरफ गए हैं और दो ऐसे आगे की तरफ, हम्म। और टेट्राहेड्रल, ये देखो ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे, और इसके अंदर ये ऐसा, ऐसे, हाँ, ऐसे, ऐसे, समझा दोनों मैं। ऑपोजिट है देखो, हाँ। ये ऐसे, क्योंकि अपने को एंगल मेंटेन रखना है कितना, हाँ, 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट। और इसीलिए देखो तुमको तुम्हारे टीचर ऐसे बॉन्ड एंगल ऐसे दिखाते हैं ना, हम्म। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन। हाँ। 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 तो इसमें अगर हाइड्रोजन बताना ना तो एक हाइड्रोजन बेटा ऐसे रहता है पीछे की तरफ और एक ऐसे आगे की तरफ रहता है। हाँ समझ में? हाँ और ये सर। पेपर के प्लेन में। हम्म। तब एंगल देखोगे तो कितना मेंटेन होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ सर। और वो क्यों एंगल मेंटेन करना जरूरी होता है? अगर वो नजदीक नहीं आएंगे तो वो वहां पे सिमेट्रिकल ढेर नहीं सारा होएगा। रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। सिमेट्रिकल नहीं होएगा तो सर अनस्टेबल रहेगा वो। बराबर, वेरी गुड, आ गया समझ में? हाँ तो सर। अगर मैंने बोला कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसा हो जाएगा, और इस पे आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा स्लाइट लाइट नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ। अब इसका कैलकुलेशन करना है कि ये कितना है, और ये कैलकुलेशन बोलते हैं ना हम लोग दूसरे एपिसोड में डिस्कस करें। ठीक है सर। तो सुनो, मैं तुमको कल का तो छुट्टी देता ही हूँ, आई गिव यू टाइम फॉर इवन मंडे। हाँ सर, मंडे तक छुट्टी दे दो सर। हाँ, मंडे भी टाइम दे देता हूँ बेटा, लेकिन है ना तुम करो, नहीं तो कैसा हो जाएगा सिद्धार्थ पता है, कि रह जाएगा बेटा, बैकलॉग रह जाएगा, और नहीं तुम सर, पढ़ोगे ना। हाँ मैं कर रहा हूँ सर, मैं बता, लेकिन वो हम्म। क्लासेस के साथ और सर ये पूरा बहुत खिचड़ी बन रहा है सर। हाँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और वो बेटा तुम्हारे तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है। अरे मैं तुमको मेरा शेड्यूल बताता हूँ, देखो मैं व्हेन आई वाज एन स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं प्रॉपर ऐसे जेई के क्लासेस में पढ़ा हूँ, जे डबल एडवांस ऐसे, राइट। बहुत फेमस प्लेस है वो तो तुम जानते ही हो, राजस्थान तुम्हारी सिटी है। कोटा, यू हाँ बिलोंग टू, हाँ। यू बिलोंग टू दैट सिटी ओनली ना? हाँ नहीं, कोटा नहीं सर, मैं जोधपुर का हूँ सर। राजस्थान से ही हो ना? राजस्थान से हो लेकिन, हाँ। तो देखो वहां पे हमारा ऐसा होता है, रूटीन बताता हूँ मतलब। यश एट द एज ऑफ 17, अच्छा।
नाउ आई हैव ऑलमोस्ट 30। हम्म। ऐसा। तो देखो, ऐसे यश उठता था सुबह 5 बजे, फाइव ओ इतना क्लॉक जल्दी? हाँ हाँ, उठना पड़ता था बिकॉज आवर फर्स्ट क्लास इज एट 7:45। हम्म। और पहला ही लेक्चर होता था मैथ्स। मैथ्स इसलिए देते थे ना क्योंकि हम लोग सोए, हम्म। ऐसा। और दबंग सर थे मेरे, ही वाज लाइक वेरी फेमस, पूरा ऐसा। हाँ। वो मैथ्स का सम इतना करता था कि पूछो मत। और उसका जो सर है उसका सैलरी था 2 करोड़ साल का। अच्छा। हाँ, ऐसा है। अब सुनो तो, 5 बजे से उठ के मैं सबसे पहले क्या करता था पता है? सबसे पहले ब्रश करता था, जो सब लोग करते हैं, राइट। हाँ। और ब्रश कितने में? 3 मिनट्स हम्म। ब्रश हो गया, बराबर। हम्म। उसके बाद आई यूज टू ड्रिंक वाटर, वार्म वाटर, वार्म, एंड दैट टू विद ग्रीन टी। समझ में आया? हाँ। ये फिर इसके बाद आई यूज टू गो बाथ। और बाथ से आने के बाद आई यूज टू डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेचिंग, हाँ। लाइक घर में नॉर्मल ऐसा स्ट्रेचिंग होता है ना, ऐसा ऐसा, हाँ। ये हाँ। वो, थोड़ा सा जंपिंग जैक प्लैंक और और, ये सब, हाँ। हाँ थोड़ा प्लैंक प्लैंक और थोड़े एक दो सूर्य नमस्कार, ये हो हम्म। जाता था, राइट। उसके बाद आई यूज टू रिलैक्स 5 to 10 मिनट्स एंड दैट टू विद लाइक वो सांस अंदर और बाहर, हाँ। रिलैक्सेशन बॉडी हम्म। का। अब इसके बाद आई यूज टू टेक ऐसे 5 अलमंड, सोक्ड अलमंड। हम्म। वो खाने के बाद यूज टू टेक हनी, हम्म। और फिर पानी पी लेता था। हाँ समझ में? ये हाँ। सब प्रोसेस है ना, ये सब प्रोसेस मैं 6 बजे तक कर लेता था। हाँ। हाँ समझ में? फिर 6 बजे से मैं नहाता था 6:15 तक, एकदम क्लासेस का सब बोलते थे ना, बुक बुक रख के एकदम ये वो पहन के नहा लेते थे। और हमारे रूम में जो थे, जो आइलैंड वाले थे बेसिकली, उन लोग क्या करते थे कि ऐसे अपना ये कपड़ा वपड़ा भी पहनते थे, क्योंकि आइलैंड का ड्रेस कोड होता है। हम्म। वो टीचर्स को भी कपड़े पहना। अच्छा। हाँ मतलब यूनिफॉर्म है उनका। हम्म। तो ऐसे तो उन लोग ऐसे रेडी हो जाते थे सब लोग, तो वी यूज टू हैव अ बाइसिकल। समझ में आया? और हाँ। ऐसे तो वो सब तो बाद में जाने के टाइम पे, तो 6:15 तक सब रेडी वेडी हो गए, अब उठते थे। और हम लोग 6:15 से 7 o'clock तक मैं अपना रिवाइज करता था सबसे पहले ऑर्गेनिक। हम्म। क्योंकि वो इतना फास्ट भूलता था ना कि साला मैं ये 2 हफ्ते पहले पढ़ता था, भूल जाता था मैं। हम्म। इतने रिएक्शन है ना, इतने रिएक्शन है ना, 1,500-2,000 हाँ। रिएक्शन है हाँ। उसमें। हाँ। ऐसा वो भूल जाते थे। फिर जैसे ही 7 o'clock बजता था ना, मैं 5-10 मिनट का जो भी रिलैक्स होने का था, तो आई यूज टू रिलैक्स लाइक ऐसे म्यूजिक सुनता था मैं जनरली। हम्म। और वो भी कैसे आशाएं और ऐसा टाइप का जो बोलते हैं ना, वो मोटिवेशनल, जो पढ़ाई के लिए हाँ। ऐसे हाँ। मोटिवेट करे। तो ये हो गया, 7-10 तक हो गया। फिर 7-10 के बाद है ना, मैं तुरंत उठा लेता था अपना इनऑर्गेनिक। ऐसे हर दिन का ये शेड्यूल अलग अलग था। ऐसा नहीं कि हर दिन ऑर्गेनिक लेता था, किसी दिन मैं मैथ्स लेता था, किसी हाँ। दिन हाँ। फिजिक्स लेता था, किसी दिन काइनेमेटिक्स और ऐसे पढ़ता था। और समझा। ये सब मैं कब तक पढ़ लेता था पता है? 8 बजे? 7:30 तक। अच्छा। 7:30 नहीं, 7:45 को क्लासेस में टच होना था। अच्छा। हाँ। तुरंत आते थे, 7:45 से पहले ही हमारा क्लास लग जाता था 9 o'clock तक का। हम्म। कभी कभी सर एक्सटेंड करते थे, एक्चुअल में क्लासरूम का टाइम था 9:30, बट सर हम लोग को 9:15 तक कराते थे और फिर छोड़ देते। हम्म। उसके बाद हम लोग को 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता था, 15 मिनट का ब्रेक मिलता था। हाँ। और वो ब्रेक में भी है ना, हम लोग अपना डिस्कशन या फिर तब तक मेसोस से हम लोग को खाना भी आ जाता था। हम्म। अब वो उसके ऊपर है, जैसे मैं हम लोग का जो था तो वो घरगुती था, तो वो बोलते थे कोचिंग में ही पहुंचा देंगे। तो वैसे समझा। तो पहला मैथ्स का क्लास हो गया। हाँ। फिर उसके बाद आएंगे फिजिक्स वाले सर। और फिजिक्स वाले सर 9:30 से लेके 9:45 से लेके अप्रोक्सीमेटली 12 तक खींचते थे, ऐसा। फिर उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, आधे घंटे, कभी कभी वो 45 मिनट भी हो जाता था, मतलब हम्म। अप्रोक्सीमेटली 12:45 से वापस स्टार्ट होता था। एंड हाँ। इट यूज टू गो टिल 2 to 2:30। ठीक है। हाँ, और समझ फिर गया। उसके बाद होती थी हमारी ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मतलब ये जो पढ़ाया है ना, हाँ। इसके डीपीपीज मिलते थे। डीपीपी क्या होता है मतलब इसका? उसके एमसीक्यूज, डेली अच्छा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हाँ। हाँ। और इसको बैठ के सॉल्व करते थे। समझा। तो ये होता था 4 तक। हम्म। उसके बाद किसी किसी का नहीं होता था तो लोग 4:30 तक करते थे। उसके बाद लगता था डाउट क्लास। हम्म। हाँ समझ। हाँ। फिर ये डाउट क्लास चलता था 5:30 तक। फिर हम लोग घर पे पहुंच जाते थे 6 o'clock।
और एकदम फिर ये टाइट पूरा, शेड्यूल है सर। हाँ हाँ, फिर ये पूरा जो करते थे ना, ये पूरा इसको हाँ। फिर आगे चल के घर के 11-12 बजे तक सब निपटा के 12 बजे वापस स्लीप लेना था। हम्म। मतलब 5 घंटे से ज्यादा स्लीप नहीं मिलती थी। उस हाँ। टाइम का मेहनत मैं आज तुमको बता रहा हूँ, आज इजीली मिल रहा है। लाइक मैं तुमको बता देता हूँ, आई टीच यू, आई चार्ज यू 1000 फॉर एन आवर, हम्म। एंड बिलीव मी देयर आर स्टूडेंट्स हु आर टू हुम आई चार्ज लाइक 2000 एक आवर के लिए। और वो भी बता देता हूँ, देयर आर स्टूडेंट टू हुम आई टीच फ्री। अभी पिछली बार मैंने 25 ऐसे डीएनसी बच्चों को लिया था, फ्री पढ़ाया था। हम्म। अपने जो ये म्यूनसिपल स्कूल के होते हैं ना, उनको हाँ, 10th में सब मैंने ही पढ़ाया था, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी विंदी सब, सब और फ्री कुछ। पढ़ाया था। हाँ हाँ, उनको फ्री इसलिए पढ़ाया था क्योंकि देवर लाइक सोशली डिप्राइव्ड, उनके पास हाँ फैसिलिटी नहीं है हाँ हाँ। ऐसा। और मतलब जो लोग थोड़ा नाटक करते थे ना, उनको मैं बोलता था कि आपको फीस देना पड़ेगा, क्योंकि कैसा होता है कि अगर वो फीस नहीं देते ना तो उनको लगता है अरे ये कुछ भी है, आसान है, इजीली हाँ। मिल रहा है। अगर कोई भी चीज तुमको इजीली मिलेगी ना तो उसका वर्थ नहीं रहता। हाँ, उसका फायदा उठाते हैं बाद में लोग। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है मान लो, और वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो तुमको क्या बोलेगा, चल आदि तेरे को मैं ना मैथ सिखा देता हूँ, लेकिन तुम उससे नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ो, हाँ। बोर हो जाओगे, ऐसा है। क्योंकि है ना, वो बोलते हैं ना, अपने घर का सोना है ना तो अच्छा नहीं लगता, और हम्म। वही कोई बाहर का है ना, उसका दुनिया भर का बात होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम्म। ऐसा नहीं बेटा कि ये जर्नी में है ना आप ऐसे कर रहे हो, और तुम यहाँ पे जाओगे ना, जब हम लोग छूटते थे ना तो रोड पूरा किससे भर जाता था पता है, साइकिल से। एंड यू वोंट बिलीव, ऐसा सेम चीज मैंने है ना कम से कम मेरे 10 से 15 बच्चों को भी करा है, एंड दे ऑल आर प्राउड डॉक्टर टुडे। मतलब उन लोग का नहीं हुआ, मुंबई से है ना नहीं हो पाया, उन लोगों ने नॉर्मल क्लासेस क्लासेस ऐसे पढ़ा, तो मैं एक सब्जेक्ट के दम पे नहीं करा सकता था। हाँ। तो हम लोग की मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो टीम नहीं थी। और एक बात बताऊँ तो यहाँ पे मुंबई में ना यार एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। हमने जो बहुत गाला लिया ज्यादा है, था ना, हाँ, बाकी उसका स्टेट से रेंट कंपेयर पचास साठ करेंगे हजार तो ज्यादा है। हाँ, तो 50-60 हजार रेंट था। पेरेंट्स थोड़ा भी डिले करते थे ना ऐसा फीस देने में, तो साला हमारा ओनर जो था ना वो ऐसे बोलता था। एंड वी वर यंग, मतलब जब मैंने शायद तुमको पढ़ाया था ना वो टाइम पे जब तुम 8th में थे, तो हाँ। वहाँ पे 27-27 साल का रहा हूँगा। तो उस टाइम पे तो कैसा था कि अभी स्ट्रगल ही चल रहा था, जॉब छोड़ा था हम्म। ये वो। और जॉब छोड़ने के पीछे भी यही रीजन था ना, मतलब कि वो 15 घंटे देते हैं और जबकि सिलेबस रहता है 25 घंटे का। अभी कैसे तुमको बॉन्डिंग मैंने इतना पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ। उसको लोग बोलते हैं 15 में खत्म करो। हम्म। तो बच्चे लोग में फीडबैक ये जाता था कि ये बराबर नहीं पढ़ा रहा, और जबकि हमको पता है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। हम्म। तो थी सैलरी थी ऐसे लाख रुपए रहती है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं था। तो हाँ। फिर बाद में जो बच्चों को पढ़ाया था ना, उनके कांटेक्ट के थ्रू ही हमको बच्चे मिलने लगे, हम्म। तो ये वो ऐसे पढ़ाने लगे। बाकी जो एलन में थे वो तो आज भी हैं, जैसे इंद्रजीत सर एलन में तो पढ़ाते ही हो। हम्म। कि उनके लिए कैसा, मतलब कि थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो सैलरी से ऐसे बाहर निकलेंगे और ऐसे बच्चे इतने नहीं मिलते, क्योंकि क्लासेस वाले है ना पकड़ लेते हैं फटाफट मार्केटिंग करके। हाँ। वो लोग मार्केटिंग बहुत करते हैं, फोन करते हैं ये वो ऐसा वैसा, हम्म। बहुत कुछ है मुंबई में है ना। जल्दी बच्चे गैदर करना आसान नहीं है। हाँ और पेरेंट्स भी है ना कुछ, तो वो नीट और जेई की पढ़ाई सर, को इतना लेकिन जब सीरियस वो नहीं मिल लेते। जाता है ना तो अच्छे बच्चे बहुत खतरनाक वाले भी मिल जाते हैं ऐसा। हाँ हाँ, तो इस बार वही था ना, इंद्रिज सर के क्लासेस में 2019 का जो जेई एडवांस का टॉपर है ना, वो मुंबई से आया फर्स्ट टाइम हम्म। हिस्ट्री में। मतलब जेई एडवांस का टॉपर कभी मुंबई से नहीं आता था, हम्म। क्योंकि मुंबई के बच्चे पढ़ते नहीं थे। लेकिन एक अच्छा बच्चा मिल गया उनको, कार्तिकेय गुप्ता करके, हम्म। और ब्रिलियंट बच्चा था, सब पढ़ता था। हम्म। उसको टीम ने अच्छे से पढ़ाया एलन की, और ही सिक्योर्ड रैंक हुआ। और उसको एलन ने दिया फिर 1 CR। अच्छा। क्योंकि उसका उसके रैंक वन उसके देख। नाम का भी मार्केटिंग किया होगा ना इतना सारा। हाँ हाँ, और एलन का ये है ना कि लाइक उसका फिर आगे का पूरा एजुकेशन को एलन बेयर करेगा। हाँ। मतलब आईआईटीज में ये वो सब एलन बेयर करेगा, क्योंकि उसके वजह से अगर मैं तुमको बताऊं, ऐसे 200 एडमिशन हो गए तो फीस इज अराउंड 4 lakhs। हम्म। तो 10 बच्चों का 40 लाख हो गया, और 100 का समझ रहे हो, 4 करोड़, 200 का 8 करोड़ हो गया। हाँ। तो ऐसा हो। समझा तो समझा। इट्स लाइक ना बिग गेम। मतलब जैसे तुमको ऐसा लग रहा है ना सर, मतलब ऐसे आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, तो वही एप्स वाली स्टोरी है बेटा। जो मेहनत है ना वो कड़क है, इसीलिए मैं तुमको बताऊं जल्दी कोई डॉक्टर नहीं बन नहीं पाता। और बनता है। पहले है ना, पहले मुंबई से डॉक्टर बनना बहुत आसान था। मैं जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की बात करूं, अगर हाँ। उनके टाइम पे एग्जाम देते ना तो तुमको सीईटी देना होता। और सीईटी है ना एक जल्दी सी टेक्स्ट बुक पे एग्जाम होता था पहले। मतलब टेक्स्ट बुक थे, उसमें केमिस्ट्री में 12th के 18 चैप्टर थे, और 18 चैप्टर पे ही एग्जाम होता था सर। हाँ, मतलब ये जो 12th में 18 चैप्टर है महाराष्ट्र ना, इसी में। सीईटी जो बोलते हैं। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। और इसमें जो एमसीक्यू आते थे ना बेटा, वो एमसीक्यू सिर्फ टेक्स्ट बुक से आते थे, और एग्जाम सिर्फ 200 मार्क्स का होता था। हाँ।
लेकिन मतलब बाद में वो 50 मार्क्स कंबाइन हो केमिस्ट्री। गया ना, नीट और वो सब हो हाँ गया तो। हाँ, तो फिर इसमें उन लोगों ने क्या देखा पता है, बहुत सारे ना झोल भी हो जाते थे। जैसे कि जो लोग के पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत डॉक्टर है, और जो सर्जन लेवल पे ये सब है ना, उनके पास पैसा बहुत था, तो उन लोगों ने ये सीट को क्या कर लिया पता है, पहले ही बुक कर लेते थे। हाँ पता है। क्योंकि उन लोग को सेंटर में सीईटी का रिजल्ट जो था, वो सेंटर में जमा नहीं करना था। हम्म। और जब सेंटर में जमा नहीं करना है तो सिंपल सी बात है, कौन एडमिशन ले रहा है किसको पता चलेगा। हाँ। तो इन लोग सीट बेच देते थे, 15 लाख, 20 लाख, हम्म। 25 लाख ऐसे बेच सर ये देते थे। सब एजुकेशन के अंदर है ना, ऐसा बहुत खराब खराब होता है कि है ना, सीट बुक कर लेते हैं, या फिर जो अपना क्या बोलते हैं, फेक ऐसा बोलते हैं ना कि मैं ये एससी हाँ या हाँ फिर हाँ, एसटी कास्ट को फेक बना देते हैं और उससे उनको। बराबर बराबर, सर ये बहुत गलत बात है। और सर मैं उसके पीछे भी। ऐसा नहीं बोलता कि एससी एसटी को नहीं मिलना चाहिए, अगर है ना सीट ले रहे हैं ना तो सर अपना मेहनत और मार्क्स से मिलना चाहिए। अभी सर हाँ ज्यादा हाँ हाँ हाँ। डिजर्विंग कौन रहेगा, जो नहीं, अच्छा 600 ठीक है, मिला चलो जनरल कास्ट मैं से। सुनो, मैं तुमको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ये एससी और एसटी के बारे में थोड़ा बताता हूँ, अपना यूपीएससी का ज्ञान बताता हूँ। देखो, पहले जब था ना, बहुत पहले, लाइक समवट अराउंड 5 डिकेड्स बिफोर, इंडियन इंडिया इंडिया हम्म। का बात बता रहा हूँ। हाँ। ये जो एससी और एनटी कास्ट वाले ना बेटा, इन लोग का इंडिया में कंडीशन था, जैसे कि आई टेल यू, लाइक हम ही अपने विलेज में सबसे बड़े घर से बिलोंग करते हैं। तो लाइक दिस इज माई हाउस, ठीक है, ये रास्ता है मेरे इधर से। तो ये एससी वाले एनटी वाले थे ना बेटा, ये है ना, ये यहाँ से जाने के लिए भी अलाउड नहीं थे। हाँ उनका बहुत बहुत प्रॉब्लम था। हाँ। हाँ, तो इसको हिंदी में बोलते हैं उनका शोषण हुआ। क्या हुआ उनका शोषण, मतलब इनको इधर से जाने उनको नहीं देते थे। सेपरेट कर अब दिया नॉर्मल हाँ, कम्युनिटी से एकदम। अब हमारे घर वाले जिस स्कूल में जाते थे ना, उनमें इनको बिल्कुल अलाउड नहीं था। यू वोंट बिलीव, मतलब आज भी है ना, आज भी मेरे जो पहले के, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के फादर थे ना, वो इनको देख के भड़क जाते थे। ये सामने ऐसे अच्छा। जाते थे ना, तो इनको देख के, नाउ ही इज नो मोर एंड वी आर क्वालिफाइड, तो वी अलाउ देम टू इवन सिट ऑन आवर चेयर, और ऐसे बेड पे भी बैठने देते हैं। लेकिन वो है ना, ये जो हमारे विलेज में, ये खुद नहीं बैठते। हाँ उनको पहले लोग क्या का सोच, सब फियर ऐसा रहेगा हाँ, ना। मतलब उनके माइंड में, और विलेज में लोग कम पढ़े हाँ। लिखे रहते हैं ना, तो हम्म। उन लोग को और ज्यादा डिमिनिश करते हैं, सर डिप्राइव करते लेकिन हैं। मेरे हिसाब से क्या है कि जो पहले से जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बेटर हो गया अभी, हाँ, जैसे सुनो ना, देखे तो सुनो तो, सर बहुत सुनो। सारे एस सी एस अभी, टी वाले रहते हैं, वो भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं अभी, सर हाँ ऐसा हाँ, भी है। सुनो, सुन लो, मैं बता देता हूँ। तो इसकी वजह से ना, इनकी पूरी जनरेशन को एजुकेशन नहीं मिला। हम्म। और जब एजुकेशन नहीं मिला, तो इनका समवट अराउंड, जैसे एक लड़का या लड़की पैदा हुआ था, तो वो 20 ईयर्स पीछे चले गए। हाँ। क्योंकि ये भी जब प्रोड्यूस करेगा, तो इसका भी बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पाएगा। हम्म। तो ऐसा करते करते ये पूरी सोसाइटी है ना, बैकवर्ड हो गई। हम्म। और इन लोगों के पुरखों ने जो सहा था, उसके रिटर्न में आर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग देम एससी एनटी सर्टिफिकेट। अब हाँ समझ में आया। बट सर हाँ वो तो हाँ, था एक तुम्हारी बात पे भी पर्टिकुलर आता हूँ मैं, टाइम के किस है। लिए था, वो एक पर्टिकुलर हाँ टाइम के हाँ, लिए था। तो सुनो, अभी सबका। इसमें से जिन लोगों ने फायदा उठा लिया, मतलब जो अच्छे लेवल पे आ गए, जो डॉक्टर बन गए, हाँ। और फिर उनके बच्चे भी अब इनफ है, ये कैपेबल है कि ये इनको पढ़ा सके, तो इनका एस सी एन टी अब कैंसिल हो गया। लेकिन इन लोग कैंसिल करते नहीं है, नहीं ये है। बड़ा प्रॉब्लम, हाँ। हाँ ये लोग ये मेन कैंसिल नहीं प्रॉब्लम है। करते अब हैं। समझ में, सो एस सी एन टी सर्टिफिकेट इज नॉट रॉन्ग, देर आर पीपल हु आर यूजिंग इट इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द फैसिलिटीज एंड फैसिलिटीज ऑफ एवरीथिंग। अ जनरल क्लास। हाँ। हाँ हाँ, मतलब अगर उन लोग पैसे वाले हैं, ये वो हैं, और आप फिर भी ये यूज कर रहे हो, तो फिर गलत है। ये उन बच्चों के लिए है कि जो लोग विलेज में रहते हैं, जिनके हाँ पास सर, इतनी तो मेरे हिसाब फैसिलिटी से नहीं है। जब एडमिशन या फिर कुछ भी होता है तो उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से होना चाहिए। सर अभी हम कंपेयर हम्म, करेंगे तो जनरल क्लास और विलेज, विलेज से कितने कम लोग आएंगे वो भी आप सोचो ना। अगर मुंबई के हम्म। अंदर तो एग्जाम देना है तो तो सुनो, विलेज से मैं कितने तुमको कम ऐसे लोग हैं। बताता हूँ, जैसे एमबीबीएस की 8 सीट होती है ना बेटा, तो उसमें से है ना, ऐसे 3 या बहुत बहुत बोलूंगा ना, तो 4 कहीं पे जाके ऐसे वैसे होती है, नहीं तो ओपन बेटा 5 रहती है, ओपन हमेशा ज्यादा है। सर बट अभी जैसे देखो ये जो मार्क्स हम्म आता है ना सर, वो हम्म अभी बहुत गलत है सर। जो अपना सर्टिफिकेट का फायदा उठाते हैं सर, वो बहुत गलत बात। हम्म। सर अभी जिसको है ना, सोचो कि 590 आया है और एक को है ना 430 या फिर 450 जैसा कुछ है, लेकिन उसके पास एस सी एस टी का है, लेकिन उसके पास अच्छा फैमिली सब कुछ है सर, वो बहुत फालतूगिरी हाँ होता है तब सर, वो ऐसा नहीं गलत, होना, हाँ तब वो बहुत गलत, गलत हाँ है वो तब तो। वो गलत, हाँ तब वो ज्यादा गलत है, मेहनत तो तो इस, 590 वाला करे लेकिन उसका सीट गया वो उसको। हाँ हाँ, तो अगर ऐसा है ना, तो फिर गलत है। लेकिन अगर वही, वो 430 जो है ना बेटा, अगर वो किसी ऐसे बच्चे को आया जो पुअर फैमिली से है, हाँ तो या ठीक फिर है, उसके पास उसमें कोई सोर्सेज नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो, एक सिंपल सा गेम है, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। आज तुम
इतना अच्छा सब केमिस्ट्री सीख ले रहे हो, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, इतना सब केमिस्ट्री सीख ले रहे हो, मेरे से 1 to 1 पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप में पढ़ते हैं मेरे से, हम्म, और वो अपना पर्सनल डाउट भी सोचते हैं ऐसे नहीं पूरा हो पाता, तो इसके पीछे रीजन क्या है? योर पेरेंट्स। हाँ वो अब तुम्हारी मॉम, मैं तुमको बताऊं, अफोर्ड कर पा रही है तो ना, अभी तक अपने 40-50 घंटे हो गए होंगे, समवट अराउंड 40-50 thousand रुपीज हो गया, तो ये तुम्हारे मॉम डैड अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसीलिए तुम मेरे से 1 to 1 पढ़ पा रहे हो। हम्म, नहीं तो तुम कभी ऐसे सोच भी नहीं पाते कि मतलब 1 to 1 और ऐसे टीचर से पढ़ ले। तो ये किसके वजह से? लाइक योर पेरेंट्स आर हैविंग रिसोर्सेज, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपसे रिसोर्स अच्छा है ना, तो आप 500 के बदले आप 650 लेके आओ, क्योंकि आपने ऐसे टीचर लोगों से पढ़ा है, जो लोगों ने आपको जो चीज आपको घंटे लगती, बहुत ज्यादा टाइम लगता, उसे आपने कम टाइम में कवर करना है। लेकिन हाँ होता क्या है, मैं तुमको बताता हूँ, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं ना बच्चे, उन लोग इतने सीरियस नहीं होते। सीरियस नहीं अब मैं होते तुमको हैं। बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, उसका फादर, मैंने शायद शेयर किया था तुमसे, हिज फादर वाज इंजीनियर इन चाइना, और अच्छा खासा पैकेज था उनका, लास्ट नहीं, मेरे ख्याल से 3 साल पहले पढ़ाया था उसको, ऐसा। तो उसके डैड ने मेरे को बोला कि सर आप इसको केमिस्ट्री पढ़ाओ, इसका नहीं हुआ करे, और मैंने पढ़ाया, और टीम लगाई, कुछ और 2-3 टीचर लगाए, फिजिक्स फिजिक्स बायो का डाउट आउट क्लियर हाँ। करवाया, ओके। और वो है ना ऐसे क्लियर हो गए, ऐसे मतलब ही बिकेम एमबीबीएस, हम्म, और ऐसे वो बहुत खुश हुए, मतलब वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, ऐसे हाँ बहुत खुश हुए, बोलते सर आपने मतलब है ना, मतलब मेरा जो डिजायर था ना वो पूरा कर दिया, सर आपको जो चाहिए ना वो बोलो, मतलब सर ऐसा ही है। मैं बोला देखो आप मुझको क्या दोगे, मतलब थोड़े पैसे ज्यादा दे दोगे, ये दे दोगे? मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आप कोई एक ऐसा बच्चा ले लो जो ऐसे साइंस वाइंस में पढ़ रहा है और पढ़ने में इंटेलिजेंट है, और वो बच्चा भी मैं ही आपको बता दूंगा, आप उसकी फीस भर दो। हाँ तो मैंने उनको बताया कि फीस भर दो, ऐसा ये वो ऐसे, तो बोलते हैं सर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो उन्होंने एक बच्चे का फीस भरा 2 लाख रुपए, ऐसा, और वो टीचर को मिला, क्योंकि मैं चाहता था ऐसे पर्सनल लेवल पे ले लेता, लेकिन वो बच्चा जो था ना, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था, एंड ही वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और उसने स्कोर कर दिया अच्छा मार्क्स, और अभी जेजे में एमबीबीएस कर रहा है उधर से। और ऐसा नहीं सिद्धार्थ कि मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ऐसे बच्चों को, ऐसे फोन करके हमेशा बोलता हूँ कि बेटा देखिए पेशेंट भेज रहा हूँ तेरे पास, जाके अच्छे से उसका ध्यान रखना, मतलब थोड़ा। और मैं उन्हीं लोगों को हेल्प करता हूँ, उन्हीं के साथ ज्यादा टच में रहता हूँ, जो थोड़े है ना सोशली डिप्राइव्ड है। हम्म, क्योंकि कैसा देखो, अब जिसके पास फैसिलिटी यार वो तो कर सकता है ना। वो कर सकता है हाँ। हाँ, तो मेरा है ना ये टीचिंग वीचिंग ये सब करने का है ना, ये सब रीजन है। और मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, इन फ्यूचर तुम देखोगे, मैं ये सब्जेक्ट को है ना लाऊंगा बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े ऐसे हम्म, प्लेटफॉर्म पे, और ऐसे वो जो बता रहा था ना तुमको फ्री रखने वाला, वो हाँ। सीन आ जाएगा एक दिन। हम्म, धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ, और क्यों, लेकिन आई हैव टू गिव एवरी डे का 2 to 4 आवर्स, मतलब मिनिमम 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, अगर मैं 1 घंटे का एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आई हाँ शुड बी वेरी परफेक्ट, क्योंकि उसको क्या क्या डाउट आ सकते हैं सामने वाले को, वो सब मेरे हाँ ध्यान में रखना होगा, ऐसा। हाँ तो समझा। समझ में आया बेटा, तो अपना आपको शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो है ना, नहीं, ये सबसे पहले ना आप अपनी स्लीप साइकिल चेंज करो। हाँ। ये जो आपका 11 वाला टाइम है ना बेटा, बहुत गलत, हम्म, बहुत गलत, समझ में समझा। आया? तो हाँ उसको चेंज करो, और वो एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, और आप जितना जल्दी कर लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं तो ऐसा नहीं, मैं बोलता कि नीट नहीं क्लियर होगा तुम्हारा, होगा क्लियर, बट इट विल टेक टाइम। और वो क्यों नीट क्लियर होगा पता है? कि यू आर हैविंग ऑल द रिसोर्सेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नीट। अगर तुमको कहीं पे तकलीफ है तो लाइक योर मॉम डैड और ऑलवेज देयर, जैसे हाँ श्रेया को तकलीफ हो रही थी तो इंद्रजीत सर आए, मैं आया, हाँ और पढ़ा ले रहे थे। और एक चीज बोलता हूँ, मतलब जब मैं तुमको पढ़ा लूंगा ना, तो तुमको सच में है ना एक लेवल पता चल जाएगा कि अरे मैं 8th में किससे पढ़ता था, हाँ। और वो कैसे मेरे को झेलते रहेंगे। हम्म, पता है ना, तुम टॉपिक बदल बदल के हमेशा बोलते थे अरे सर ये ऐसे ये वो, मैं बोलता था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ हाँ। है, ऐसा ही है वैसा। ठीक है, तो तुमको मंडे का भी छुट्टी देता हूँ, चाहिए होगा तो ट्यूसडे का भी ले लेना। नहीं सर समझ ट्यूसडे में आया? इतना नहीं नहीं मैं सोचा देखो है, मैं देखो देखता कैसा हूँ है पता लेकिन। है, मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ ना, मेरे को कुछ नहीं है बेटा, मेरे पास है ना सब रेडी है, लाइक 40 चैप्टर का बोलता हूँ ना, हम लोग हर साल करते हैं ना, तो वी आर लाइक प्रिपेयर्ड। अगर तुम बैकलॉग रह गए ना मेरे इसमें, तो वो बैकलॉग कभी खत्म नहीं होता। मैंने जो तुमको स्टोरी बताई ना अभी, ये ये पूरा ऐसा रूटीन जो बताया हाँ था, हाँ हाँ। है ना, कभी कभी क्या होता था, कभी कभी मिस हो जाता था, और मिस हो जाता था ना तो ऐसा लगता था यार मैथ्स की क्लास वो कंसेप्ट, फिजिक्स का क्लास वो कंसेप्ट, केमिस्ट्री का क्लास वो कंसेप्ट, प्लस डाउट सेशन और प्लस डीपीपी सब रह गया। हम्म, अब ये कैसे होगा? और फिर ऐसा नहीं होता था कि नेक्स्ट डे हमको हॉलीडे रहता था, नेक्स्ट डे फिर रहता था। और पता है हाँ। सबसे खतरनाक, हफ्ते में 2 दिन टेस्ट, वेंसडे को टेस्ट और संडे को टेस्ट। हम्म, तो आप सोचो मतलब कैसा हाई लाइफ होगा, हेल होगा।
कोटा वोटा का लाइव देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। और हाँ फिर जाके ये लोग प्रोड्यूस करते हैं IITN एंड ऑल दैट, जो पूरे वर्ल्ड पे अभी देख ही रहे हो राज कर। हाँ। वो बात की बात है कि ये लोग टेक्निकली नॉलेज वाइज बहुत साउंड होते हैं, बट प्रैक्टिकल इनका बहुत काफी कमजोर है। हम्म। ऐसा समझा है। मैं। समझे? तो चलो मिलते हैं अगले ओके। एपिसोड में, पापा। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। हम्म।